अध्याय 766 नया स्रोत दुनिया। समय और स्थान की दुकान में 12 आंखों वाले जानवर ने लिन युआन को माफी मांगते हुए देखा। ये वो ऐसा है, बुरा मत मानना। मैं निश्चित रूप से बुरा नहीं मानता, लिन युआन ने कहा। लॉर्ड ये मिस्ट और वह सहयोग पर एक समझौते पर नहीं पहुंचे हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे से बहुत संतुष्ट नहीं है। ये सामान्य है। वास्तव में अगर लिन युआन वास्तव में एक साधारण नव प्रचारित तीसरे स्तर के स्वामी थे तो वे सहमत हो सकते थे। सिर्फ लाखों और करोड़ों वर्षों तक सेवा करने से क्या आप दसियों हजार किलोग्राम रेत प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कोई नुकसान नहीं। जोखिमों के लिए लिन युआन को यह जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि 10,000 आयामी अंतरिक्ष समय में कुछ जोखिम थे, लेकिन एक समय के स्वामी के रूप में उनकी जीवन रक्षक क्षमता बहुत मजबूत थी, साथ ही लॉर्ड ये मिस्ट द्वारा उल्लिखित मुआवजा भी। उपचार वास्तव में काफी अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से लिन युआन एक नया समय भगवान नहीं है। उनकी वर्तमान ताकत साधारण प्रभुओं की तुलना में अधिक मजबूत है और 50,000 वर्षों और 1,00,000 वर्षों में ये और भी अधिक होगा। लिन युआन को लाखों साल की समय सेवा खरीदने के लिए बस 10,000 किलोग्राम रेत का उपयोग करें। यह अच्छा है। 12 आंखों वाले जानवर ने लिन युआन को देखा और इसकी 7वीं आंख धुंध थी, जो लिन युआन के अस्पष्ट अतीत और भविष्य को दर्शाती है। जाहिर है कि वह पहले से ही एक स्वामी है, फिर भी अतिरिक्त विचलन समय सीमा के निशान क्यों है? 12 आंखों वाला जानवर थोड़ा भ्रमित था। टाइम लॉर्ड्स अपनी समय सीमा को बहुत महत्व देते हैं और इसे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये स्थान पिछले समय और स्थान में है और समय पर सभी को झांकना और भी असंभव है। हालांकि 12 आंखों वाले जानवर में कई विशेष प्रतिभाएं हैं। हालांकि लिन युआन की समयरेखा का निरीक्षण करना असंभव है, फिर भी ये देखा जा सकता है कि समयरेखा पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। टाइम लॉर्ड्स ने मूल रूप से अपनी समय सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया है, लिन युआन जैसे लोगों के लिए जो अभी तक इकट्ठा नहीं हुए हैं। कई संभावनाएं नहीं हैं। उदाहरण के लिए एक निश्चित गुप्त विधि का अभ्यास करना विशेष रूप से अधिक संभव वायदा की योजना बनाने के लिए मूल रूप से संघनित समयरेखा को फिर से बदलने की अनुमति देता है, या वे इसे जानबूझकर करते हैं, कई समय सीमा फैलाते हैं, अपनी वास्तविक समयरेखा छिपाते हैं, आदि। हालांकि ये संभावनाएं मौजूद हैं, वे उन शक्तिशाली और भयानक प्रभुओं के सभी काम हैं। और लिन युआन की तरह एक नया समय भगवान। तार्किक रूप से कोई व्यक्ति अपनी समयरेखा को इतनी आसानी से नहीं बदल सकता है। कोई बात नहीं, मुख्य बात अच्छे दोस्त बनाना है। 12 आंखों वाले जानवर ने खुद को सोचा। उन्होंने कई टाइम लॉर्ड्स से मुलाकात की है, लेकिन बहुत कम लिन युआन के रूप में विशेष है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपमान नहीं करना चाहते हैं। अभी अभी उन्होंने विशेष रूप से लॉर्ड युवू को बाहर याद दिलाया और उन्हें लिन युआन को किराया करने के लिए और अधिक समय जोड़ने के लिए कहा। ये भी इस विचार से बाहर था। दुर्भाग्य से भगवान युवू ने अपने इरादे पर ध्यान नहीं दिया। दूसरे शब्दों में, लॉर्ड ऑफ नाइट मिस्ट ने इस पर ध्यान दिया, लेकिन इसकी परवाह नहीं की। कई टाइम लॉर्ड्स के बीच लॉर्ड ऑफ नाइट मिस्ट में एक चमकदार चरित्र है। क्या आपको अंतरिक्ष और समय की दुनिया के बारे में कोई जानकारी है? लिन युआन ने कहा। वह अब समय और स्थान की दुनिया में रुचि रखते हैं। विश्व स्वामी की ताकत निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली समय स्वामी है जिसके साथ वह कभी संपर्क में आया है। वह अनंत आपदा के तीसरे स्तर की 200 मिलियन आपदा से बच गया है। अनंत क्लेशों के पारगमन की राह पर प्रत्येक क्लेश पिछले एक की तुलना में अधिक कठिन होगा। तीसरे स्तर पर 200 मिलियन की तबाही। लिन युआन भी कल्पना नहीं कर सकता था कि इस तरह की आपदा से कैसे बचा जाए। कुछ 12 आंखों वाला जानवर मुस्कुराया और कहा, पूरी जानकारी 1,000 किलोग्राम रेत है, लेकिन मैं आपसे कम 500 किलोग्राम रेत का समय वसूलूंगा। अच्छा, लिन युआन ने सिर हिलाया। 500 किलोग्राम रेत का समय वास्तव में पूर्ण बहुआयामी अंतरिक्ष समय की जानकारी खरीदने के लिए महंगा नहीं है। आखिरकार इसमें बहुआयामी प्रभुओं की तरह अस्तित्व शामिल है। यह कहना है, बहुआयामी अंतरिक्ष समय को अधिक बार खोला गया है और बहुत सारी जानकारी एक रहस्य नहीं है, अन्यथा कीमत हजारों गुना अधिक महंगी होगी। जल्द ही लिन युआन को अंतरिक्ष और समय की दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। ये कैसा चल रहा है? क्या आप थोड़ी देर इंतजार करना चाहते हैं? सैंड ऑफ टाइम के 10,000 किलोग्राम वास्तव में गायब हैं। कुछ प्रभु होने चाहिए जो अधिक जोड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। 12 आंखों वाले जानवर ने कहा। लॉर्ड ऑफ नाइट मिस्ट केवल 10,000 किलोग्राम रेत देने के लिए तैयार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य समय के स्वामी केवल इतना ही दे सकते हैं।
12 आंख वाले जानवर ने सोचा कि वह अपने कनेक्शन के आधार पर लिन युआन के लिए अच्छी कीमत पा सकता है। कोई बात नहीं, लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। यहां तक कि अगर आप समय के 10,000 किलोग्राम रेत में कुछ जोड़ सकते हैं, तो आप कितना जोड़ सकते हैं? 12,000 पाउंड, 15,000 पाउंड। भले ही 12 आंख वाला जानवर सच कहता है, अन्य प्रभुओं की नजर में लिन युआन सिर्फ एक नया स्वामी है। बहुत अधिक समय नहीं होगा। जब तक लिन युआन अपने वास्तविक दायरे को प्रकट करने के लिए तैयार नहीं होता है, तब तक ऐसा करने से उसके स्वयं के रहस्यों का पता चलेगा और अधिक शक्तिशाली प्रभुओं का ध्यान आकर्षित होगा, जो लाभ के लायक नहीं है। यदि आप अकेले समय और स्थान की दुनिया का पता लगाना चाहते हैं, तो आपको अन्य प्रभु पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 12 आंखों वाले जानवर ने लिन युआन के विचारों को देखा और याद दिलाया, वान आयामी स्वामी के पास भविष्य के प्रभुओं के प्रति बहुत बीमार नहीं है। यहां तक कि अगर वान आयामी समय और स्थान में खतरा है, तो वह आध्यात्मिक चेतना को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन अन्य प्रभु जरूरी नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। बहुआयामी स्थान और समय में कई खजाने और खजाने हैं, जो समय के पागल को ड्राइव करने के लिए पर्याप्त हैं। एक बार जब कई स्वामी एक निश्चित खजाने के लिए लड़ते हैं, तो वापस रखने का कोई मौका नहीं होगा। टाइम लॉर्ड के लिए वास्तव में मरना मुश्किल है, लेकिन एक अत्यंत शक्तिशाली भगवान का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी कुछ अमिट प्रभाव के साथ छोड़ दिया जाना संभव है। स्पष्ट। लिन युआन ने सिर हिलाया। यदि आप वास्तव में किसी भी दुश्मन का सामना करते हैं, तो आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं। जब तक ये पौराणिक स्वामी को शामिल नहीं करता है, तब तक यह उपयोगी होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। 12 आंखों वाले जानवर ने एक पल के लिए सोचा और फिर बात की। वह अनंत आपदा के दूसरे स्तर की अंतिम कुछ दर्जन आपदाओं में पहुंच गया है, और उसकी ताकत तीसरे स्तर के प्रभुओं के बीच भी बहुत प्रतिष्ठित है। जब तक वह तीसरे स्तर के महान समय के स्वामी का सामना नहीं करता, तब तक किसी को भी उसे नाराज करने का विकल्प नहीं चुनना चाहिए। धन्यवाद। लिन युआन बहुत आभारी थे। टाइम लॉर्ड का नाम कुछ ऐसा नहीं है जिसे लापरवाही से घोषित किया जा सकता है, क्योंकि यह वास्तव में मालिक द्वारा होश में होगा और जवाब देगा। 12 आंखों वाले जानवर के वादे के साथ, लिन युआन मूल रूप से बहुआयामी स्थान और समय में वास्तविक खतरे का सामना नहीं करेगा। तीसरे स्तर पर पौराणिक स्वामी के लिए इस स्तर पर प्रभुओं की संख्या अत्यंत दुर्लभ है। यहां तक कि अगर वे 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय में प्रवेश करते हैं, तो वे सीधे सबसे गहरे बिंदु पर जाएंगे, और मूल रूप से लिन युआन जैसे नए लॉर्ड्स के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। अराजक शून्य। लिन युआन विश्व आयामी अंतरिक्ष समय के बारे में जानकारी ब्राउज करते हुए क्रॉस लेक बैठे थे। 12 आंख वाले जानवर द्वारा दी गई जानकारी बहुत विस्तृत है। वन डायमेंशनल टाइम एंड स्पेस के अलावा वन डायमेंशनल लॉर्ड के कई काम भी हैं। वेंडिमेनेशनल लॉर्ड न केवल इन्फिनिटी कैटास्ट्रोफी के पारगमन की सड़क पर एक बात के चरण में पहुंच गया है, बल्कि इन्फिनिटी ओरिजिन के पारगमन की सड़क पर एक अत्यंत प्राचीन समय अवधि का भी पता लगाया है। इसके अलावा वानवेई लॉर्ड पूर्ण आत्मा के मार्ग पर भी सर्वोच्च उपलब्धि है। वानवेई भगवान से पहले पारगमन के 3 मुख्यधारा के रास्तों के अलावा पारगमन के लिए कुछ अन्य रास्ते भी थे। परफेक्ट सोल नामक पारगमन के रास्तों में से एक को कई प्रभुओं द्वारा मान्यता प्राप्त है। आत्मा को परिपूर्ण करने का अर्थ है आत्मा में पूर्णता और दोषहीनता तक पहुंचना, और फिर पूर्ण आत्मा का उपयोग करके पूर्ण मन को जन्म देना और आत्मा को पार करने के लिए उपयोग करना। तथाकथित पूर्ण आत्मा का अर्थ है कि आत्मा एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जिसे बेहतर नहीं किया जा सकता है और स्वामी के दायरे में पूर्णता की ऊंचाई पर खड़ा है। आप जानते हैं, जीवन की आत्मा बेहद खास है। परिपूर्ण होना चाहते हैं। इसे प्राप्त करना मूल रूप से असंभव है, लेकिन भगवान वानवेई ने इसे जबरदस्ती किया। दुर्भाग्य से आत्मा जो अंत में परिपूर्ण और निर्दोष थी, उसने पूर्ण हृदय को जन्म नहीं दिया, और यहां तक कि भगवान वानवेई की ताकत में भी बहुत सुधार नहीं हुआ। और यह ठीक है कि वेंडिमेंशनल लॉर्ड के कारण परफेक्ट सोल के पारगमन का मार्ग असाध्य साबित हुआ है और यह प्रभु को पार करने की अनुमति नहीं दे सकता है। जितना अधिक उन्होंने लॉर्ड वानवेई की जानकारी को देखा, लिन युआन के दिल में उतना ही संदेह उभरा। वानवेई भगवान ने अंत में सही समय जीवन पर हमला करने का विकल्प क्यों चुना? चाहे आप अनंत उत्पत्ति के पारगमन के मार्ग का पता लगाना जारी रखें या क्लेश को दूर करने के लिए चुने, आपके पास सही समय से टकराने की तुलना में आपके जीवन पर अधिक नियंत्रण है ना? कुछ हद तक वानवेई लॉर्ड ने सही समय के जीवन पर हमला करने के लिए चुना। जब वह पहली बार स्वामी बने तो हमला करना बेहतर है। अंतहीन वर्षों के लिए स्वामी बनने के बाद वह कई सड़कों पर चरम पर पहुंच गया है, लेकिन उसने अभी भी सही समय का जीवन चुना है। भाग्य का मार्ग पार करने के लिए देखें।
तो क्या पिछले प्रयास निरर्थक नहीं होंगे? मुझे लगता है कि भगवान वानवेई को लगता है कि वह आगे आपदा से बचने में सक्षम नहीं होंगे। लिन युआन ने खुद को सोचा, केवल जब अंतहीन तबाही से पारगमन की सड़क में कोई उम्मीद नहीं है, तो क्या हम सही समय के जीवन को प्रभावित करने के लिए चुनेंगे? मैं अभी भी भाग्यशाली हूं। लिन युआन ने खुद को देखा और पाया कि कम से कम सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति की मदद से, जब तक उन्होंने अनंत तबाही को चुना, वह मूल रूप से सभी तबाही से बचने में सक्षम होंगे। यह इस बात से ज्यादा कुछ नहीं है कि सीमा को तोड़ने के लिए स्रोत शक्ति की कितनी आवश्यकता है, यानी समय की लंबाई। इस बार बहुआयामी स्थान और समय खोला गया है, मैं अंदर जा सकता हूं और तलाश कर सकता हूं। लिन युआन ने वन डायमेंशनल स्पेस टाइम पर बहुत सारी जानकारी ब्राउज करने के बाद खुद को सोचा, जब तक आप सावधान रहें, अंतरिक्ष और समय की दुनिया की खोज में बहुत खतरा नहीं है। जब तक वे एक निश्चित खजाने पर अन्य प्रभुओं के साथ नहीं लड़ रहे थे और कुछ खतरनाक जगहों पर गहराई से जाएं। समय और स्थान की दुनिया में कुछ खतरनाक स्थान स्वामी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इनसे बचते हैं, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। अराजक शून्य के बाहर 2 आंकड़े उतरे। भाई गैलेक्सी, घोंघा दायरे की मां और वान चेन कॉन्ग ने थोड़ी देर के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार किया। लिन युआन का आंकड़ा संघनित हुआ। भाई गैलेक्सी, वान चेन कॉन्ग के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी और उन्होंने लिन युआन का अभिवादन किया। भाई गैलेक्सी, वही घोंघा दायरे की मां के लिए जाता है। तियानहे की लड़ाई के बाद 2 दूसरे स्तर के समय के प्राणी अक्सर लिन युआन में पीने और करीब आने के लिए आते थे। पिछली बार जब हम एक साथ मिले थे तब से ये लंबे समय से नहीं है। ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए कुछ करने आए हैं। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह घोंघा दुनिया की मां और वान चेन कॉन्ग के साथ संवाद करने के लिए भी तैयार था। आखिरकार इन 2 दूसरे स्तर के प्राणियों ने बहुत कुछ देखा है। व्यापक ज्ञान के साथ, लिन युआन उनसे बहुत सारी दिलचस्प जानकारी सीखने में सक्षम था। कुछ महत्वपूर्ण है। घोंघा दुनिया की मां मुस्कुराए और बोली, भाई यिनहे, क्या वह 10 आयामी अंतरिक्ष और समय के बारे में जानती है? 10,000 समय और स्थान के आयाम। लिन युआन ने सिर हिलाया, मुझे थोड़ा पता है। उन्होंने अंतरिक्ष समय की दुकान के मालिक से विस्तृत विश्व आयामी अंतरिक्ष समय की जानकारी खरीदी थी। 10,000 आयामी समय और स्थान खुल गया है। लॉर्ड चू वेई ने हमें 10,000 आयामी समय और स्थान में लाने के लिए एक सम्मन जारी किया है। घोंघा दायरे की मां ने शब्दों की नकल नहीं की और सीधे कहा, 10,000 आयामी समय और स्थान में कुछ खतरनाक स्थान है। चू लॉर्ड वेई के पास रास्ता खोजने में मदद करने के लिए कुछ समय और जीवन का अभाव है, इसलिए वह मुझे काम पर रखने की योजना बना रहा है। उद्धरण चिन्ह, पथ की खोज। लिन युआन इसे अपने दिल में जानता था। बहुआयामी अंतरिक्ष समय में कई खतरनाक स्थान हैं और इनमें से कुछ खतरनाक स्थान स्वामी के लिए खतरा पैदा करेंगे, इसलिए रास्ता तलाशने में समय और जीवन लगता है। लॉर्ड चू वेई देने की योजना कितनी रेत है? लिन युआन ने लापरवाही से पूछा। 2000 किलोग्राम रेत। घोंघा दायरे की मां ने जवाब दिया। इसके अलावा अगर 10 आयामी समय और स्थान में अन्य लाभ हैं, तो भगवान चू वेई भी इसे खरीदने के लिए समय की रेत की इसी राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। समझा। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। नाइट मिस्ट लॉर्ड की आवश्यकताओं की तुलना में लॉर्ड चू वेई काफी कठोर है। न केवल 2000 किलोग्राम रेत का समय, बल्कि समय और स्थान के 10,000 आयामों में फसल को भी सौंपना होगा। यद्यपि लॉर्ड चू वेई ने इसे खरीदने के लिए समय की इसी रेत का उपयोग करने का वादा किया था, लेकिन 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय में कई फसलें बाहरी दुनिया द्वारा नहीं खरीदी जा सकती हैं। लॉर्ड यूबू ने केवल लिन युआन को अपने आदेशों का पालन करने के लिए कहा, और वह इस बात की परवाह नहीं करेगा कि लिन युआन ने क्या हासिल किया। लॉर्ड चू वेई द्वारा दी गई शर्तें बहुत अच्छी हैं। वान चेन कॉन्ग ने पक्ष से कहा, 10,000 किलोग्राम समय और स्थान लाखों वर्षों तक खुले रहेंगे। जब तक आप सहमत होंगे, आप कम से कम 2000 किलोग्राम रेत कमाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वान चेन कॉन्ग ने लिन युआन को देखा। भाई यिनहे, क्या आप हमारे साथ आना चाहते हैं? मैं इसे भूल जाऊंगा। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। वह बहुआयामी समय और स्थान में प्रवेश करने का इरादा रखता है, लेकिन वह अन्य प्रभुओं में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। अकेले घोंघा दुनिया की मां और वान चेन कॉन्ग की तरह रास्ता तलाशने दें। ठीक है। घोंघा दायरे की मां और वान चेन कॉन्ग ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, ये सोचकर कि लिन युआन को लगा कि दुनिया बहुत खतरनाक है। वास्तव में, दूसरे स्तर के समय के लिए 10,000 आयामी अंतरिक्ष समय वास्तव में बहुत खतरनाक है, और वहां के स्वामी स्तर पर अस्तित्व का सामना करना आसान है। लेकिन जहां खतरा है, वहां अवसर है।
बिना किसी जोखिम के हजारों सैंड्स अर्जित करना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? इसके अलावा, यदि आपको वास्तव में एक खजाना मिलता है, तो ये हजारों रेत का समय नहीं होगा। मैंने थोड़ी देर के लिए घोंघा दुनिया की दो माताओं और वान चेंगकॉन के साथ बातचीत जारी रखी। लिन युआन ने दूसरी पार्टी की छुट्टी देखी और गायब हो गए। अंतरिक्ष की दुनिया और खुलने में समय के लिए 100 साल लगेंगे। लिन युआन ने खुद से सोचा, इस अवधि के दौरान अभ्यास करने के अलावा, मैं चौथे स्रोत की दुनिया का भी पता लगा सकता हूं। गेट ऑफ ऑल रियल्म्स में 33 स्रोत दुनिया के निर्देशांक गहरे हैं। लिन युआन ने पहले 3 का सफलतापूर्वक पता लगाया है। चौथा स्रोत दुनिया। लिन युआन का दिमाग अपने दिमाग की गहराई में डूब गया, सभी स्थानों के लिए राजसी द्वार को देख रहा था। लिन युआन की हर बार अलग अलग भावनाएं होती हैं जब वह द गेट ऑफ ऑल रियल्म्स देखता है। उच्च स्तर, जितना अधिक चौंकाने वाला है। इस स्रोत दुनिया को देखो। लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए और उन्होंने अपने दिमाग का एक निशान अलग कर दिया। निर्देशांक के बाद गेट ऑफ ऑल रियल्म्स को एक मध्यस्थ के रूप में उपयोग करते हुए वह जल्दी से चौथे स्रोत की दुनिया से बाहर आ गया। लिन युआन हर बार ऐसा करते थे जब वह एक नई दुनिया में आते थे, मुख्य रूप से दुनिया के बारे में कुछ जानकारी की एक सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए जो आने वाला था। गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के परिप्रेक्ष्य की मदद से लिन युआन की आंखों में इस स्रोत दुनिया के कई रहस्य स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पिछले 3 स्रोत दुनिया की तुलना में चौथा स्रोत दुनिया बेहद खास है, क्योंकि इस स्रोत की दुनिया ने सिर्फ एक महान विनाश का अनुभव किया है और नए चरण में है। इस स्तर पर स्रोत दुनिया के महान एवेन्यू का मूल संचालन पूरी तरह से प्रकट होता है। अनगिनत अवसर हर जगह हैं, और एक ही समय में कुछ अविश्वसनीय जीवन को जन्म दिया जाएगा। ये लिन युआन थोड़ा अजीब लग रहा था। भले ही वह युआन विश्व के सबसे मजबूत व्यक्ति से अनगिनत साल पीछे था, लिन युआन बहुत कम समय में उसे पकड़ सकता था और उससे आगे निकल सकता था। अब जब हम दुनिया के नए चरण में हैं, तो हर कोई एक ही शुरुआती बिंदु पर खड़ा है। अगर लिन युआन इस समय आता है, तो क्या वह उसे सीधे नहीं कुचल पाएगा? पुनश्च महीने के अंत और महीने की शुरुआत में गारंटीकृत मासिक टिकट के लिए पूछें। कृपया TAG1 ग्रेटर दैन। अध्याय 767 द फिफ्थ इनवेट लेडी। अराजकता में लिन युआन की नींद की चेतना धीरे धीरे जागृत हुई। चौथा स्रोत दुनिया आ गई है। लिन युआन ने अपना ध्यान परिवेश का पता लगाने के लिए केंद्रित किया। इस समय उनके पास आंखों की अवधारणा नहीं थी। सब कुछ अपने आप से माना जाता है। इस बार मेरा वाहक एक दिव्य पत्थर है, जन्मजात दिव्य पत्थर है। लिन युआन ने खुद को सोचा। एक समय बनने के बाद सभी लोगों के द्वार से होकर आप सक्रिय रूप से वाहक चुन सकते हैं। वाहक लिन युआन ने इस बार एक जन्मजात दिव्य पत्थर चुना था। कोई रास्ता नहीं है, ये स्रोत दुनिया नए चरण में है, सब कुछ अराजकता की स्थिति में है, और कई ऐसे नहीं है जिन्हें वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्नेट डिवाइन स्टोन इस मूल दुनिया में पैदा होने वाला पहला दिव्य पत्थर है। इसमें अच्छी प्रतिभा और योग्यता है और ये लिन युआन के सर्वोत्तम विकल्पों में से एक है। महान सड़क प्रकट होती है, मूल प्रवाह TSK। थोड़े से अन्वेषण के बाद लिन युआन ने आसपास की दुनिया की जीवन शक्ति को महसूस किया। स्रोत दुनिया के पुनर्जन्म के दौरान पूरे आयामी स्थान ने अभी तक आकार नहीं लिया था। इस समय जीवित प्राणियों के लिए सबसे कीमती मूल एवेन्यू मूल रूप से बिना किसी कवर के प्रकट होता है। इस तरह की खेती के माहौल में यहां तक कि एक सूअर भी पूर्णता के 12वें स्तर तक सफलतापूर्वक खेती कर सकता है। इसके अलावा इस अवधि के दौरान समय की नदी ने संघनित नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, इस अवधि के दौरान पैदा हुए सभी जीवन स्वाभाविक रूप से समय की बाधाओं से मुक्त होते हैं। 11वें से 12वें स्तर तक अंतिम छलांग की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक वह बीच में नहीं मरता, वह निश्चित रूप से समय के जीवन को प्रभावित करने के लिए योग्य होगा। क्या अधिक है, स्रोत दुनिया के नवजात काल में जिन प्राणियों की कल्पना की जा सकती है, वे अपनी प्रतिभा या योग्यता की परवाह किए बिना बेहद शक्तिशाली हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि आने वाले लंबे वर्षों में ये दुनिया मूल रूप से पैदा हुए प्राणियों के पहले बैच द्वारा शासित होगी। सामान्य समय रेखा के अनुसार मेरा जन्मजात दिव्य पत्थर लंबे समय के बाद एक शक्तिशाली जन्मजात जीवन को जन्म देगा। लिन युआन ने खुद को सोचा। ये भविष्य की समय रेखा के उनके अवलोकन का परिणाम भी है। अब जब मैं यहाँ हूँ तो लंबे वर्षों की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन युआन के विचार थोड़ा आगे बढ़ गए और अंतहीन जन्मजात अराजक ऊर्जा सभी दिशाओं से उसकी ओर बहने लगी। निष्क्रिय खेती सक्रिय खेती से पूरी तरह से अलग है। क्या अधिक है, एक समय के रूप में लिन युआन की सक्रिय खेती दक्षता अविश्वसनीय है।
केवल 1 महीना हुआ है। लिन युआन के वाहक इन्नेट डिवाइन स्टोन ने आसानी से आकार लिया। जन्मजात दिव्य पत्थर से बिरथिंग जीवन से अलग, सीधे जन्मजात दिव्य पत्थर का रूप लेना जन्मजात दिव्य पत्थर का सबसे अच्छा संभव उपयोग कर सकता है। मैं अंत में जाने दे सकता हूं। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। अपने परिवर्तन से पहले वह अभी भी अनिवार्य रूप से एक जन्मजात दिव्य पत्थर था, आसानी से स्थानांतरित करने में असमर्थ। ये फैंग युआन के वर्ल्ड एवेन्यू द्वारा उस पर लगाया गया प्रतिबंध है। एक बार जब आप फॉर्म ले सकते हैं, तो आपको अब इनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। स्रोत विश्व चेतना मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। परिवर्तन के क्षण में लिन युआन ने एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया और फिर तुरंत पीछे हट गया। यह स्रोत विश्व चेतना होना चाहिए। लिन युआन का अग्रिम में आकार में परिवर्तन पूरी तरह से एक विसंगति थी और सामान्य ज्ञान को तोड़ दिया। आमतौर पर इस मूल दुनिया में चलने वाला पहला लिन युआन नहीं था, लेकिन अब लिन युआन ने ऐसा किया है जो स्पष्ट रूप से स्रोत दुनिया की चेतना की अपेक्षाओं से परे है। वास्तव में यहां तक कि टाइम लॉर्ड्स, जैसे कि स्काईलाइट के भगवान, ने अपने पुनर्जन्म के दौरान स्रोत दुनिया में एकीकृत करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई। लिन युआन ने जो किया वह करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह तुरंत स्रोत दुनिया की चेतना द्वारा देखा जाएगा और तुरंत मिटा दिया जाएगा। एक आयामी स्थान में एकीकृत होने के बाद टाइम लॉर्ड की ताकत बहुत कम हो जाती है और वह मूल रूप से खुद को बचाने की बहुत कम क्षमता रखता है। इस समय स्रोत दुनिया से चेतना के उन्मूलन का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी परिणाम की कल्पना कर सकता है। इसलिए टाइम लॉर्ड्स के स्रोत की दुनिया में विलय होने के बाद भले ही वे भविष्य की समयरेखा का निरीक्षण कर सके और कई अवसरों और लाभों को जान सके, वे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मूल दुनिया के नवजात अवधि में कई लाभ और अवसर मूल रूप से निर्धारित किए गए हैं। विदेशी जीवन में शामिल होने की हिम्मत कैसे हो सकती है? लेकिन लिन युआन अलग है। वह गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के साथ इस स्रोत की दुनिया में आए, जो पूर्ण एकीकरण के बराबर है। यहां तक कि अगर वह स्रोत दुनिया की चेतना द्वारा जांच की जाती है, तो वह केवल ये सोचेगा कि वह स्रोत दुनिया का मूल जीवन है। यहां तक कि अगर आप एक ऐसी कार्रवाई करते हैं जो सामान्य ज्ञान से परे है, तो स्रोत दुनिया की चेतना कुछ भी नहीं करेगी। स्रोत दुनिया की चेतना की दृष्टि में लिन युआन अन्य प्राणियों की तरह उनकी कल्पना है। उस समय के जीवन के लिए जो अंदर घुस गया। वे बाहरी लोग हैं जो मैगपाई के घोंसले पर कब्जा कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें खोजा जाता है, उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के मिटा दिया जाएगा। चलना के लिए बाहर जाओ। लिन युआन ने तुरंत मूल विश्व के इस नए युग की भूमि पर चलना शुरू कर दिया। इस समय ओरिजिन एवेन्यू के संचालन का सार पूरी तरह से पता चला है। मूल एवेन्यू का सार, जो समय और जीवन के लिए सबसे कीमती है, लगभग बिना किसी प्रयास के महसूस किया जा सकता है। इस स्रोत दुनिया के महान एवेन्यू के आवश्यक कानून इतने विशेष हैं। लिन युआन की आंखें चमक गईं, और प्रत्येक आयामी स्थान की उत्पत्ति के नियम अनिवार्य रूप से अलग थे। यही कारण है कि समय प्राणियों को प्रत्येक आयामी स्थान का पता लगाने की आवश्यकता होती है। ये स्रोत दुनिया में और भी अधिक सच है। अन्य आयामी स्थानों की तुलना में स्रोत दुनिया में एक उच्च व्यक्तित्व और उच्च सार है, इसलिए ये लिन युआन के लिए अधिक सहायक होगा। महान एवेन्यू की उत्पत्ति के प्राकृतिक आंदोलन को समझने के अलावा, आप इस फैंग युआन दुनिया में जन्मजात जीवन रूपों के पहले बैच का भी अध्ययन कर सकते हैं। लिन युआन ने खुद को सोचा, सबसे कीमती चीज क्या है जो याग्युआन दुनिया ने पैदा की है? खजाना, दुर्लभ खजाना, या एक हथियार? कोई नहीं। सबसे कीमती चीज जीवन है, क्योंकि केवल जीवन में अनंत संभावनाएं हैं और झोपड़ियों को तोड़ने की आशा है। विशेष रूप से मूल विश्व के नवजात काल के दौरान पैदा हुए प्राणियों के पहले बैच में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कई रहस्य हैं। लिन युआन ने जिस पहले स्रोत की दुनिया का पता लगाया, वो पहला जीवन रूप युवानलोग था, जो बेहद खास और बेहद शक्तिशाली था। अगर दफू का पूर्वज पहले समय नहीं बन पाता, तो शायद युवानलोग एक समय बन जाता। इस स्रोत की दुनिया में जन्मजात प्राणियों के पहले बैच के 3000 हैं। अनंत वर्षों की भावी पीढ़ियों में इन 3000 जन्मजात प्राणियों को 3000 अराजकता देवता भी कहा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने एक एक करके भविष्य की समय सीमा को देखा। इन 3000 जन्मजात प्राणियों ने 12 स्तरों की ताकत के साथ शुरुआत की, और सबसे शक्तिशाली भी समय के करीब थे। बेशक इसके बाद ये पूरी तरह से कल्पना की गई थी। अभी के लिए इन 3000 जिंदगियों को अभी भी इशारे किया जा रहा है। वह खड़ा हो गया और कुछ चेतना इकट्ठा की। पैन, पान, पान। एक अराजक विशाल अंडे में एक चेतना धीरे धीरे संघनित होती है, और पैन की आवाज लगातार सुनी जाती थी।
इस समय गुंबद के बगल में एक युवक दिखाई दिया। गुंबद में चेतना अचानक चौंका और उसी समय वह थोड़ा भ्रमित था। अपने संज्ञान में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके सामने का दृश्य दिखाई देगा, कि उनके पास एक अज्ञात जीवन होगा। तुम कौन हो? गुंबद में चेतना ने पूछा। यह उसकी सहज जांच थी और वह उत्सुक भी था। इस बात पर उत्सुक है कि लिन युआन यहाँ और उसके सामने क्यों दिखाई दे सकता है। मैं कौन हूँ? लिन युआन ने गुंबद को ऊपर और नीचे देखा। सामान्य समयरेखा के विकास में यह विशाल अंडा फेंग युआन की दुनिया में पैदा हुआ पहला जन्मजात जीवन है, और यह सबसे शक्तिशाली भी है। दूर के भविष्य में इस गुंबद में जीवन स्रोत दुनिया की चेतना के मार्गदर्शन में अन्य सभी 2999 जन्मजात अराजकता देवताओं को मारता है, और अंत में एक नई दुनिया बनाता है, जिससे स्रोत दुनिया आसानी से नए चरण से गुजर सकती है। हाँ, तुम कौन हो? गुंबद में चेतना पूछना जारी रखा। आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कौन हूँ। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। अब विरोध मत करो, मेरी शक्ति को अंदर जाने दो। मूल दुनिया में पैदा हुए पहले जन्मजात अराजकता भगवान के रूप में डोम की भविष्य की ताकत एक समय के करीब भी है। इसका सार इतना शक्तिशाली है कि यह दुनिया में दुर्लभ है। दुर्भाग्य से ठीक है, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली है, इसका भाग्य लंबे समय से बर्बाद हो गया है और एक सच्चे समय बनना असंभव है। स्रोत दुनिया में विशाल अंडे को जन्म देने का उद्देश्य पुनर्जन्म चरण के माध्यम से खुद को धक्का देना है, और अन्य 2999 जन्मजात अराजकता देवताओं के लिए भी यही सच है। यह इस वजह से ठीक है कि लिन युआन का गुंबद की प्रकृति के बारे में काफी उत्सुक है। किस तरह की शक्ति गुंबद को भविष्य में समय के जीवन के करीब होने की शक्ति देगी? नहीं, मैं विरोध करना चाहता हूं। गुंबद में चेतना की सहज अस्वीकृति ने लिन युआन की शक्ति को घुसने की अनुमति दी। अगर आप विरोध करने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको मार डालूंगा, लिन युआन ने शांति से कहा। वास्तव में यह पूरी तरह से डोम को डराने के लिए है। फेंग युआन की विश्व चेतना डोम के बारे में बहुत चिंतित है। यदि लिन युआन कार्रवाई करता है तो उसे निश्चित रूप से रोक दिया जाएगा। स्रोत दुनिया की चेतना लिन युआन को कुछ असाधारण व्यवहार करने की अनुमति देती है, लेकिन विकास प्रक्रिया को बाधित करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। डोम और अन्य 2999 जन्मजात अराजकता देवताओं का स्रोत दुनिया के विकास के लिए बहुत उपयोग है, और उन्हें बीच में मरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मुझे मार डालो। गुंबद की चेतना को डर लगा, तब मैं विरोध नहीं करूंगा। बहुत अच्छा, लिन युआन ने संतोष के साथ सिर हिलाया। इन जन्मजात अराजकता देवताओं की चेतना अभी तक पूरी तरह से संघनित नहीं हुई है, और उनके दिमाग ध्वनि नहीं है, लेकिन उन्हें धोखा देना बहुत आसान है। जल्द ही लिन युआन को गुंबद के अंदर और बाहर का एहसास हुआ। इस अवधि के दौरान स्रोत दुनिया की चेतना लिन युआन को गुंबद को मारने से रोकने के लिए ध्यान दे रही थी। गुंबद में निहित सार की लिन युआन की समझ के लिए स्रोत दुनिया की चेतना ज्यादा परवाह नहीं करती है, जब तक कि गुंबद मर नहीं जाता है। ठीक है। कुछ साल बाद लिन युआन ने गुंबद के सार को लगभग समझा, उठकर छोड़ दिया। आप जा रहे हैं? गुंबद में चेतना ने लिन युआन को छोड़ते हुए देखा, अचानक थोड़ा अनिच्छुक महसूस किया। हालांकि लिन युआन बेहद दबंग थे और उन्हें खुलने के लिए मजबूर किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दोनों के बीच सामयिक आदान प्रदान ने गुंबद में चेतना को काफी खुश कर दिया। लिन युआन के चले जाने के बाद गुंबद में चेतना को अचानक पता चला कि उसके दिमाग में एक गुप्त विधि गहरी थी। ये है। गुंबद में चेतना थोड़ी उत्सुक थी, और उन्होंने अनुमान लगाया कि इस गुप्त विधि को लिन युआन द्वारा छोड़ दिया जाना चाहिए। जब तक आप उस गुप्त तकनीक में महारत हासिल करते हैं, तब तक यह आपके भाग्य को बदलने में सक्षम होना चाहिए। लिन युआन मूल दुनिया की नई भूमि पर चला गया। जाने से पहले उन्होंने जानबूझकर गुंबद चेतना के लिए एक गुप्त विधि छोड़ दी। इस गुप्त विधि का उद्देश्य गुंबद में चेतना को पुनर्जन्म के लिए आध्यात्मिक शक्ति का एक निशान बनाए रखने की अनुमति देना है जब शरीर मर जाता है। गुंबद का जन्म क्यों हुआ? इसका कारण ये था कि स्रोत दुनिया की चेतना का उपयोग अपने स्वयं के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। के रूप में क्यों यह मर गया? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब स्रोत दुनिया अपना विकास पूरा कर लेती है तो गुंबद बेकार हो जाएगा। लेकिन यह बेकार है, और इसका मतलब यह नहीं है कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा। इसे लिन युआन के परीक्षण और स्रोत दुनिया की चेतना के खेल के रूप में माना जा सकता है। आगे लिन युआन ने मूल विश्व की भूमि पर चलना जारी रखा, अन्य 2999 जन्मजात अराजकता देवताओं का सार समझकर। ये 3000 जन्मजात अराजकता देवता स्रोत विश्व के नवजात काल के उत्पाद हैं। वे महान प्रयास के साथ स्रोत विश्व की चेतना से बंधे थे।
हालांकि नवजात अवधि के बाद पैदा होने वाले प्राणियों को इस तरह का उपचार नहीं मिलेगा। इसलिए लिन युआन इन जीवन की प्रकृति का अध्ययन करने में माहिर हैं, जिसे खुद के लिए एक तरह का मुआवजा माना जा सकता है। जीवन को जन्म देना, विशेष रूप से महान प्रतिभा, शक्ति और क्षमता वाला जीवन, कोई साधारण बात नहीं है। बस इतना ही। एक फ्लैश में 100 साल बीत गए। अराजक शून्य। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। मेरे दिमाग में कई आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि उभरी और मेरे शरीर में ब्रह्मांड लगातार हिल रहा था। चौथे स्रोत वर्ल्ड एवेन्यू के मूल संचालन के सार को समझते हुए लिन युआन के आंतरिक ब्रह्मांड को और अधिक परिपूर्ण बनाया। 100 वर्षों में मेरे शरीर में ब्रह्मांड कई परिवर्तनों से गुजरा है, लेकिन ये हमेशा अधिक से अधिक परिपूर्ण हो गया है। सच्ची पूर्णता के लिए मुझे लगता है कि यह अभी भी बहुत जल्दी है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपने दिल में आह भरी। पूर्णता से पूर्णता तक की अवधि वास्तव में बहुत बड़ी है। यद्यपि समय जीवन और सही समय जीवन के बीच केवल एक स्तर का अंतर है, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर की तरह महसूस करता है। सही समय जीवन का समय जीवन के पहले स्तर से बहुत अधिक है। कोई आश्चर्य नहीं कि कई बार प्रभु पारगमन का रास्ता चुनते हैं, सही समय का जीवन, क्योंकि पारगमन के अन्य रास्तों का कोई अंत नहीं है। केवल सही समय का जीवन, उपलब्धि सफलता है, विफलता विफलता है, और परिणाम तुरंत देखे जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा कि वह अभी तक ऐसी निराशा महसूस नहीं करता है, क्योंकि वह बहुत छोटा है और हर समय सुधार कर रहा है, लेकिन अन्य समय के लिए लिन युआन की प्रतिभा नहीं है। मेरी वर्तमान ताकत। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। चौथे स्रोत की दुनिया की खोज के 100 साल भी लिन युआन की ताकत में तेजी से सुधार के 100 साल थे। पहला शरीर के भीतर ब्रह्मांड का परिवर्तन है। शरीर के भीतर का ब्रह्मांड लिन युआन की नींव है। शरीर के भीतर ब्रह्मांड के परिवर्तन से सभी पहलुओं में लिन युआन में सुधार होगा। चौथे स्रोत की दुनिया में एवेन्यू के आवश्यक आंदोलन ने लिन युआन के शरीर में ब्रह्मांड को कई परिवर्तनों से गुजरना पड़ा, और लिन युआन की ताकत ने भी कई सुधार हासिल किए। दूसरा कदम चौथे स्रोत की दुनिया में 3000 जन्मजात अराजकता देवताओं के जीवन सार का अध्ययन करना था, जिससे लिन युआन को भी बहुत लाभ हुआ। अंत में एक विधि बनाने के लिए कई लाभ संयुक्त थे। इसे 5 कॉन्जेनिटल टेस्ट कहा जाता है। यह एक विधि है जिसे लिन युआन ने अपनी सभी महान शक्तियों को इकट्ठा करके बनाया है। वर्तमान में उन्होंने केवल पहला रूप पूरा किया है, ताइचू। ये शैली चौथे स्रोत की दुनिया के पुनर्जन्म की अवधि से उत्पन्न होती है, जब सब कुछ अपने प्रारंभिक चरण में होता है और सब कुछ शुरुआत से उत्पन्न होता है, जो कि शुरुआत है। ताइचू एक अत्यंत व्यापक विधि है जिसका उपयोग अपराध और रक्षा दोनों के लिए किया जा सकता है, और इसका उपयोग जीवन बचाने के लिए भी किया जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा पहलू है, यह बेहद भयानक है। हालांकि शियानशन वू ताई ने केवल पहली शैली बनाई, इसकी शक्ति को समय भगवान के दूसरे स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। लिन युआन ने उनके दिल में न्याय किया। टाइम लॉर्ड्स को अनंत तबाही के पारगमन के मार्ग के अनुसार 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक स्तर के बीच सैकड़ों, लाखों या अरबों आपदा अंतराल है। टाइम लॉर्ड्स का दूसरा स्तर पहले से ही बहुत मजबूत माना जाता है। लिन युआन वर्तमान में दूसरे स्तर पर है और दूसरे स्तर के समय के स्वामी की तुलना में तरीकों के पास है। मुझे डर है कि उसने कभी भी अंतहीन आयाम में होने के बारे में नहीं सुना है। पुनश्च कृपया महीने की शुरुआत में एक गारंटीकृत मासिक पास के लिए पूछे टिल्ड। अध्याय 768। लिन युआन बाहर चला जाता है। 5 इनेट मदर्स के बीच ताइचू सिर्फ पहली रानी है। मेरे पीछे 4 पत्नियां हैं और प्रत्येक पत्नी मेरे द्वारा लिए जा रहे मार्ग के एक अलग चरण का प्रतिनिधित्व करती है। लिन युआन उच्च आत्माओं में था। जायंटियन वू ताई के माध्यम से उन्होंने भविष्य में वह रास्ता खोज लिया जो वह लेगा। अराजकता की उत्पत्ति, ताई ची डाओ, लिन युआन का अपना डाओ है जिसे उन्होंने महसूस किया। 5 जायंटियन ताई ताई इस एवेन्यू से विस्तारित सड़क पर आधारित है। पूर्व नींव है और उत्तरार्ध दिशा है, जो समान रूप से महत्वपूर्ण है। बस जब लिन युआन ने चौथे स्रोत की दुनिया में एवेन्यू के मूल विकास को समझने के लिए जारी रखने की योजना बनाई, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। क्या बहुआयामी अंतरिक्ष समय खुलने वाला है? लिन युआन एक दिशा में बहुत दूर देखा। वान आयामी समय और स्थान वान आयामी स्वामी द्वारा बनाई गई एक विशेष दुनिया है जो उसके पास है। जब लिन युआन को 10 आयामी अंतरिक्ष समय के अस्तित्व का पता था, तो उन्होंने दूसरे पक्ष के साथ एक कारण संबंध स्थापित किया, ताकि वह 10 आयामी अंतरिक्ष समय के निर्देशांक को आसानी से महसूस कर सके और फिर आगमन के करीब पहुंच सके। बेशक, यदि आप वास्तव में समय और स्थान की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं,
तो आपको कम से कम स्वामी स्तर के साधनों की आवश्यकता है। यहां तक कि अगर पहले और दूसरे स्थानों में प्राणियों को 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय के निर्देशांक पता है, तो वे वास्तव में करीब नहीं पहुंच सकते हैं। यदि स्वामी के अधीन समय बहुआयामी समय और स्थान में प्रवेश करना चाहते हैं, तो वे केवल उन्हें लेने के लिए स्वामी पर भरोसा कर सकते हैं। ताई ची युआन शेन जल्द ही आ जाएगा। लिन युआन ने अपने दिल में सोचा कि 100 साल से अधिक समय पहले, जब उन्होंने पहली बार समय और स्थान की दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो उन्होंने ताई ची युआन शेन को वहां भेजा। वेंडिमेंशनल स्पेस और समय के भीतर वेंडिमेनिकल लॉर्ड जैसे पौराणिक प्रभुओं के जीवन काल में जमा हुए खजाने हैं। हालांकि अनगिनत वर्षों के दौरान अधिकांश खजाने समय प्राणियों द्वारा छीन लिए गए हैं। लेकिन जब तक थोड़ा लाभ होता है, लिन युआन बहुत पैसा कमा सकता है। इस बार जब हम बहुआयामी समय और स्थान में प्रवेश करते हैं, तो हम अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि आप निश्चित नहीं हैं, तो लड़ाई न करें। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा। अंतरिक्ष समय की दुकान के मालिक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मूल रूप से एक सामान्य स्वामी के लिए बहुआयामी अंतरिक्ष समय में प्रवेश करने का कोई खतरा नहीं है जब तक कि वह इसमें उद्यम नहीं करता है। और आप हजारों किलोग्राम रेत के लायक कम या ज्यादा खजाने प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह लॉर्ड ऑफ नाइट मिस्ट द्वारा पेश किए गए 10,000 किलोग्राम रेत के इनाम के रूप में अच्छा नहीं है, कम से कम पसंद लिन युआन के साथ है। अंतरिक्ष और समय की दुनिया के बाहर। लिन युआन के ताइजी युएनशिन ने दूरी में विशाल अंतरिक्ष समय की इमारत को देखा। 10 आयामी अंतरिक्ष समय की मात्रा कैस शून्य जैसे शीर्ष स्तरीय आयामी स्थानों की तुलना में कहीं अधिक है। यह इतना विशाल है कि एक समय भगवान भी शायद ही इसे हिला सकते हैं। खुश जोश। जैसे ही 10,000 आयामी समय और स्थान खोला गया, आभा जल्दी से अंदर आ गई। अंतरिक्ष और समय की दुनिया को कई बार खोला गया है, इसलिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है। लिन युआन ने थोड़ी देर इंतजार किया और बहुआयामी समय और स्थान में भी प्रवेश किया। ये 10 आयामी अंतरिक्ष समय के भीतर है। समय और स्थान के बढ़ते ज्वार के बाद, लिन युआन अंततः भूमि के एक टुकड़े पर उतरा और ध्यान से चारों ओर देखा। आय का दमन बहुत कठोर है और आप मुश्किल से समरेखा महसूस कर सकते हैं। लिन युआन हैरान नहीं थे। उन्होंने सूचना खुफिया जानकारी से यह जानकारी पहले ही सीख ली थी। बहुआयामी समय और स्थान के भीतर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ना मुश्किल है और धारणा भी बहुत दबा दी जाती है। इसके अलावा, समय के स्वामी शायद ही अपने और अन्य प्रभुओं की समय सीमा का पालन कर सकते हैं। ये ब्रह्मांड के लॉर्ड्स द्वारा स्थापित लोहे के नियम भी हैं जब उन्होंने पहली बार इस समय और स्थान को खोला था, और यहां तक कि टाइम लॉर्ड्स को भी उनका पालन करना चाहिए। स्काईलाइट के भगवान ने 14वें स्तर के सही समय के जीवन पर हमला किया, लेकिन अंत में विफल रहे। कुछ भी करने से पहले वह मर गया। हालांकि 10,000 आयामों के भगवान के पास इतने विशाल स्थान और समय को खोलने की शक्ति थी। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन के विचार घूम रहे थे। इस पहलू से यह देखा जा सकता है कि भगवान वानवेई की ताकत भगवान तियानगुन की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए। ये 10,000 आयामी समय और स्थान की गहराई है। दूसरे स्तर की चोटियां और यहां तक कि तीसरे स्तर के समय के स्वामी भी प्रवेश करने के बाद जल्द से जल्द वहां जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने एक दिशा में बहुत दूर देखा और खुद को सोचा, मैं मस्ती में शामिल नहीं होऊंगा। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। दूसरे स्तर और तीसरे स्तर के शिखर पर समय के स्वामी बहुआयामी समय और स्थान में प्रवेश करते हैं, न कि खजाने के लिए। ये भगवान वानवेई के पारगमन के कई रास्तों पर अंतर्दृष्टि के बारे में है। ये अंतर्दृष्टि मूल रूप से समय और स्थान की दुनिया में गहरी है। बेशक, जब अतीत में बहुआयामी अंतरिक्ष समय खोला गया था, तो गैर गहरे क्षेत्रों में भारी खजाने दिखाई दिए, लेकिन वे बहुत दुर्लभ थे। एक पल के लिए इसे देखने के बाद, लिन युआन ने जल्दी से जांच शुरू कर दी। बहुआयामी अंतरिक्ष समय का शुरुआती समय लंबा नहीं है, सबसे छोटा 1 मिलियन वर्ष है, और सबसे लंबा दसियों लाख वर्ष है। एक समय भगवान के लिए लाखों साल। लेकिन ये सिर्फ उंगलियों का एक स्नैप है। वुश टिल्डर लिन युआन ने तुरंत अतीत का पता लगाने के लिए एक दिशा चुनी। 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय में उनकी धारणा को दबा दिया गया था, और वह केवल थोड़ा सा उड़ान भरकर खजाने के अवसर का पता लगा सकते थे। बूम! लिन युआन ने अपना हाथ उठाया और उसके सामने बड़ी पर्वत श्रृंखला को तोड़ दिया, लेकिन कोई मूल्यवान खजाना नहीं मिला। 10,000 आयामी अंतरिक्ष समय कई बार खोला गया है, और मुझे नहीं पता कि इसे कितनी बार खोजा गया है। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यही कारण है कि उन टाइम लॉर्ड्स दूसरे स्तर के चरम पर और तीसरे स्तर पर आते ही गहराई तक चले गए।
बाहरी क्षेत्र में कुछ खजाने और खजाने हो सकते हैं, लेकिन खोज बहुत मुश्किल है, जो कुछ कमजोर प्रभुओं का पता लगाने के लिए उपयुक्त है। लिन युआन अचानक रुक गया और दूर पहाड़ी पर नहीं देखा। उसने एक विशेष आभा को महसूस किया और तुरंत अपना हाथ उठाया। पहाड़ी खुली हुई थी और लिन युआन की हथेली में एक अष्टकोणीय क्रिस्टल दिखाई दिया। भगवान स्तर की सामग्री। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। अष्टकोणीय क्रिस्टल एक अच्छा स्वामी स्तरीय कच्चा माल है। बस ऐसे छोटे टुकड़े की कीमत 2000 किलोग्राम रेत है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। लिन युआन को खुशी हुई। उसके आने के लंबे समय बाद भी उसने कुछ हासिल नहीं किया था। कई बार लॉर्ड्स एक सभ्य खजाने को देखे बिना हजारों और सैकड़ों हजारों वर्षों से खोज रहे थे। इस प्रभु स्तरीय सामग्री को मूल बेल में परिष्कृत किया जा सकता है। लिन युआन ने कुछ समय के लिए इसका अवलोकन किया और निष्कर्ष पर पहुंचे। हालांकि ये तब तक इंतजार करना होगा जब तक हम 10 आयामी स्थान और समय नहीं छोड़ देते। ताई ची युवानशिन ने इस बार कई खजाने नहीं लाए और स्वाभाविक रूप से उन्होंने ओरिजिनल बेल को अपने नट हथियार के रूप में नहीं लाया। सबसे पहले स्तर के मूल बेल लिन युआन के लिए बहुत मदद नहीं ला सकते हैं। दूसरा, अंतरिक्ष और समय की दुनिया में खतरे हैं। लिन युआन ने केवल ताइची युआन शेन को भेजा, जो सबसे खराब योजना भी थी। ये कहना है, ताइची युआन शेन 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय में गिर गया। इस तरह किसी भी भारी खजाने को ले जाने के बिना कोई भारी खजाना नहीं ले जाना स्वाभाविक है। बस ताइची युआन शेन को खोना लिन युआन के लिए उच्च कीमत नहीं थी। ब्रह्मांड का दूसरा पक्ष। 7 या 8 आंकड़े वहां खड़े थे। नाइट मिस्ट लॉर्ड सफेद धुंध से घिरा हुआ था। वह समय और स्थान की गहराई में दूर तक देखा और उसके पीछे खड़े 3 या 4 टाइम लॉर्ड्स पर नजर डाली। ये स्पष्ट था कि 7 या 8 आंकड़ों के बीच लॉर्ड नाइट मिस्ट और अन्य 2 प्रभु नेता थे। शेष 5 टाइम लॉर्ड्स के लिए इन 3 लॉर्ड्स के पीछे खड़े होकर उनकी स्थिति कुछ हद तक हीन थी। चिंता न करें, इस बार आप 10,000 आयामी स्थान और समय में प्रवेश करते हैं। चाहे आप कुछ हासिल करें या न करें, मैं आपको हजारों किलोग्राम रेत का समय दूंगा, भगवान युवू ने कहा। उसके पीछे 5 टाइम लॉर्ड्स सभी नए टाइम लॉर्ड्स हैं, विशेष रूप से उसके द्वारा काम पर रखा गया है। इसका उद्देश्य अन्य प्रभुओं को पकड़ना है जब वे बहुआयामी स्थान और समय में प्रमुख खजाने और खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। हालांकि नए टाइम लॉर्ड्स उन शक्तिशाली टाइम लॉर्ड्स की तरह शक्तिशाली नहीं है, फिर भी अगर वे कड़ी मेहनत करते हैं तो वे कुछ काम कर सकते हैं। धन्यवाद भाई युवू। भाई युवू, चिंता मत करो। इस बार समय और स्थान की दुनिया में मैं आदेशों का पालन करने का वादा करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। 5 टाइम लॉर्ड्स ने तुरंत कहा कि फसल की परवाह किए बिना या नहीं, वे 10,000 किलोग्राम समय रेत प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जो एक गारंटीकृत आय के बराबर था। क्या अधिक है, नाइट मिस्ट लॉर्ड्स समय और स्थान की दुनिया में अपने अन्य लाभ की परवाह नहीं करते हैं। लॉर्ड नाइट मिस्ट जैसे शक्तिशाली प्रभुओं के साथ वे बहुआयामी स्थान और समय में गहराई तक जा सकते हैं, और वे जो भी खजाने और खजाने की कटाई कर सकते हैं, वे सार्थक होंगे। पलक झपकते ही लिन युआन पहले से ही 3000 साल से अंतरिक्ष और समय की दुनिया की खोज कर रहा था। इस अवधि के दौरान वह 2 बार अन्य समय के लॉर्ड्स से मिले, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे से नहीं लड़े। उन्होंने दूर से एक दूसरे को देखा और फिर पीछे हट गए। जब तक कोई दिल को छू लेने वाला खजाना शामिल नहीं होता है, समय के स्वामी शायद ही कभी सीधे कार्रवाई करते हैं, खासकर इस 10,000 आयामी समय और स्थान में। यह अज्ञात है कि क्या पास में दुबके हुए अन्य समय है। भविष्य की समय रेखा का निरीक्षण करने में सक्षम होने के बिना टाइम लॉर्ड्स बहुत सतर्क हैं। 3000 वर्षों में इस 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय में 2000 किलोग्राम रेत के मूल्य के एक प्रभु स्तरीय सामग्री के प्रारंभिक अधिग्रहण को छोड़कर बाद में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लिन युआन खोज करते रहे, थोड़ा असहाय महसूस कर रहे थे। लेकिन फिर मैंने इसके बारे में सोचा, ये समय लॉर्ड्स की सामान्य स्थिति है जो बहुआयामी स्थान और समय की खोज कर रहा है। केवल 3000 वर्षों में आप क्या हासिल करना चाहते हैं? एक प्रभु स्तरीय कच्चे माल को प्राप्त करने में सक्षम होना बेहद भाग्यशाली माना जाता है। आखिरकार ये दुनिया की गहराई नहीं है, बल्कि एक किनारे का क्षेत्र है जिसे अनगिनत बार खोजा गया है। यद्यपि 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय में कोई लाभ नहीं हुआ था, लिन युआन की चौथे स्रोत की दुनिया की समझ ने 3000 वर्षों में पर्याप्त प्रगति की थी। अराजक शून्य। लिन युआन का असली रूप क्रॉस लेग बैठा है। उसके सामने ताइचू की शक्ति के निशान आपस में जुड़ गए और टकरा गए, बेहोश होकर दूसरी तरह की ताई शक्ति को जन्म दिया। 5 जाइंटियन ताइशी में पहली ताइशी ताइचू है और दूसरी ताइशी ताइशी है, बस ताइशी।
लिन युआन का दिमाग लगातार अंतर्दृष्टि से भरा था और उनके पास पहले से ही 5 क्वींस के बीच दूसरी पत्नी के बारे में कुछ विचार थे। इसे पूरी तरह से महसूस करने में अभी कुछ समय लगता है, लेकिन चौथे स्रोत की दुनिया के समर्थन के साथ यह शायद बहुत लंबा नहीं होगा। इस समय लिन युआन की अभिव्यक्ति बदल गई। एक आयामी अंतरिक्ष समय। लिन युआन समय और स्थान की दुनिया की दिशा में बहुत दूर देखा। जाहिर है, ताइची युआन शेन, जो एक बहुआयामी स्थान और समय में है, ने एक नई खोज की है। यूनिवर्सल स्पेस टाइम। लिन युआन अचानक रुक गया और दूसरी दिशा में देखा। एक बड़ा स्थान फट गया था और एक छोटा पहाड़ फटे हुए स्थान से बाहर तैर गया था। बहुआयामी स्थान और समय में अंतरिक्ष बहुत स्थिर नहीं होता है और समय समय पर फाड़ होता है। हालांकि समय और स्थान के स्वामी के नियंत्रण के साथ वह पहले से इसका पता लगाने और दूर रहने में सक्षम है। वह है। लिन युआन के शिष्य सिकुड़ गए। फटे स्थान से बाहर तैरती पहाड़ी समय की शक्ति से भर गई थी। सैंड्स ऑफ टाइम, एक पहाड़ी जो पूरी तरह से सैंड्स ऑफ टाइम से बनी है। लिन युआन ने गहरी सांस ली। उनका वर्तमान कुल शुद्ध मूल्य केवल कुछ हजार किलोग्राम रेत का समय है। अब कितने किलोग्राम समय की रेत से बनी पहाड़ी को बनाना चाहिए? 1 मिलियन पाउंड या दसियों लाख पाउंड। बड़ा अवसर। लिन युआन के दिल की धड़कन तेज हो गई। इस फटे हुए स्थान को 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय की गहराई से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे वहां के खजाने बाहरी क्षेत्रों में अंतरिक्ष दरार के माध्यम से तैरते हैं और अंत में मेरे द्वारा खोजे जाते हैं। लिन युआन के दिमाग में कई विचार आए और आखिरकार वे एक में परिवर्तित हो गए। यह मेरा है। समय की पहाड़ी मेरी है। जब तक वह इस समय पहाड़ी हो जाता है, लिन युआन पूरी तरह से एक गरीब समय स्वामी से एक अमीर समय स्वामी में बदल सकता है। बस लिन युआन गायब हो गया और अंतरिक्ष में दरार के बगल में दिखाई दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और समय की पहाड़ी को दूर कर दिया। दूसरी दिशा। अंतरिक्ष में बड़ी दरार को देखते हुए एक गंजा आंकड़ा भी था। यह आंकड़ा एक टाइम लॉर्ड है जिसने अभी दूसरे स्तर पर प्रवेश किया है। उसकी ठंडी आंखें दूरी में अंतरिक्ष में दरार को देख रही हैं। हिल द टाइम लॉर्ड भी थोड़ा भ्रमित था और उस पहाड़ी पर ध्यान दिया जो पूरी तरह से समय की रेत से बना था। लेकिन अगले पल पहाड़ी के बगल में एक आकृति दिखाई दी और समय की पहाड़ी को छीन लिया। नहीं, गंजे समय के स्वामी के दिल से खून बह रहा था। वह अंतरिक्ष की दरार से बहुत दूर था और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, समय पहाड़ी को अन्य प्रभुओं द्वारा दूर ले जाया गया। वह कौन सा स्वामी है? गंजे समय भगवान ने लिन युआन का अवलोकन किया। जो लोग इतने लंबे समय से बहुआयामी समय और स्थान के किनारे की खोज कर रहे हैं, वे निश्चित रूप से दूसरे स्तर के चरम पर टाइम लॉर्ड्स नहीं हैं। गंजा समय भगवान ने निष्कर्ष निकाला, अधिकांश में वे सिर्फ दूसरे स्तर पर प्रवेश कर रहे हैं, या यहां तक कि पहले स्तर पर भी। उद्धरण चिन्ह। गंजे समय भगवान ने राहत की सांस ली और अपने दिल में एक निर्णय लिया। यदि यह सिर्फ एक साधारण खजाना था और पहले अन्य प्रभुओं द्वारा ले जाया गया था, तो वह सबसे अधिक संभावना कुछ भी नहीं करेगा। आखिरकार सभी खजाने और खजाने प्रतिद्वंद्वी के हाथों में हैं और उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस समय की पहाड़ी। गंजा समय भगवान अभी भी इसके लिए लड़ना चाहता है। इस बारे में सोचो। गंजा समय भगवान तुरंत गायब हो गया। समझ गया। लिन युआन ने अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड में समय पहाड़ी को ले लिया और तुरंत दूसरी दिशा में दूर जाना शुरू कर दिया। ये पहाड़ी। लिन युआन उत्साहित थे। अचानक दूरी में एक आकृति दिखाई दी। उसी समय अदृश्य आभा दुनिया की अनुमति देती है। लिन युआन डूब गया और रुक गया। आपकी ताकत। लिन टाइम लॉर्ड ने लिन युआन को देखा। मैंने उस पहाड़ी को भी देखा। यह आपके लिए थोड़ा निर्दयी होगा कि आप इसका एकाधिकार करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या आपने इसे भी देखा? लिन युआन तुरंत समझ गया। अंतरिक्ष की दरार से निकलने वाली पहाड़ी को बहुत कम समय में मेरे द्वारा दूर ले जाया गया था। लेकिन अंत में ये पूरी तरह से काम नहीं किया। गंजे समय भगवान ने इसे उसी समय देखा और इसके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता था। तुम क्या करना चाहते हो? लिन युआन ने सीधे पूछा। मुझे आधा दे दो, गंजे समय भगवान ने कहा। जब तक आप मुझसे वादा करते हैं, केवल आप और मैं इस मामले के बारे में जानेंगे और आप समय और स्थान की दुनिया को सुरक्षित रूप से छोड़ सकते हैं। निहितार्थ। यदि लिन युआन सहमत नहीं है, तो मामला सार्वजनिक किया जाएगा। उस समय इरादे के साथ अनिवार्य रूप से एक समय स्वामी होगा और यहां तक कि दूसरे स्तर के चरम पर स्वामी भी कार्रवाई करेंगे। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, गंजा समय भगवान ने कहा। वह लिन युआन रखने के बारे में निश्चित नहीं था,
जो ताकत सिर्फ दूसरे स्तर में प्रवेश करती है, वह पहले स्तर के समय के स्वामी को कुचल नहीं सकती है। इसलिए मैंने इसका आधा हिस्सा मांगा। बहुत ज्यादा मांग नहीं। लिन युआन डूब गया। वह निश्चित रूप से बिना किसी कारण के आधी फसल देने को तैयार नहीं होगा। लेकिन गंजे समय भगवान के खतरे का लिन युआन पर प्रभाव पड़ा। यदि आप पहाड़ी का आधा हिस्सा चाहते हैं तो ये कहना बेकार है। लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा और अपने दिल में एक निर्णय लिया, मेरी चाल ले लो, अगर आप इसे ले सकते हैं तो मैं आपसे वादा करूंगा। यदि गंजा समय भगवान बिना किसी परेशानी के लिन युआन के हमले का सामना कर सकता है, तो इसका मतलब है कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसके लिए पूरी तरह से तुलनीय है। इस मामले में जितना संभव हो उतना कम परेशानी छोड़ने के लिए पहाड़ी पर आधा समय बिताना सबसे सही विकल्प है। आपसे एक चाल चलें। गंजा समय भगवान मुस्कुराया। अंतरिक्ष और समय की दुनिया हजारों वर्षों से खुली है। इस समय बाहरी क्षेत्रों की खोज करने वाले टाइम लॉर्ड्स के पास क्या ताकत हो सकती है? एक चाल मत कहो, इसे 10 चाल या 100 चाल के रूप में गिने। गंजा समय भगवान बहुत आश्वस्त है, लेकिन वह अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। बहुत दूर नहीं। लिन युआन ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी सांस मोटी और दबी हुई थी, और सत्ता के बुद्धिमान जो शुरू से ही एक साथ इकट्ठा हुए थे, एक आकाश आवरण पिंजरे, विशाल और अंतहीन बनाने के लिए गंजे समय भगवान पर नीचे दबाते हुए। यह गंजा समय भगवान घुटन महसूस किया। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 769, अचानक अमीर हो जाओ। आप इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? गंजा समय भगवान भ्रमित था। मूल रूप से उसने सोचा कि वह काफी सतर्क था। दूसरे स्तर के स्वामी के रूप में वह विश्व आयामी अंतरिक्ष और समय की परिधि की खोज कर रहा था। आप जानते हैं, दूसरे स्तर के अधिकांश स्वामी मूल रूप से 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय की गहराई में प्रवेश करते हैं। जब तक वहां थोड़ा लाभ होता है, तब तक ये सैकड़ों, हजारों या लाखों वर्षों के लिए परिधि की खोज करने के लिए तुलनीय होगा। लेकिन लिन युआन बस घुटन की भावना के माध्यम से जो उभरा, गंजा समय भगवान ने निष्कर्ष निकाला कि लिन युआन की ताकत उसकी तुलना में बहुत अधिक थी। दूसरे स्तर पर एक स्वामी को 1 अरब या 8,000 क्लेशों से बचने की जरूरत है। भयानक आभा लिन युआन अब दिखा रहा है कि इस स्तर पर पहले से ही एक शक्तिशाली स्वामी के बराबर है जो 5 या 6 अरब क्लेशों से बच गया है। ऐसी ताकत वाला स्वामी समय और स्थान की गहराई तक नहीं जाना चाहता है। पहले मेरी चाल की कोशिश करो। लिन युआन ने अपने दाहिने हाथ से जल्दी से नीचे दबाया। इस समय वह बाहर जा रहा था और सीधे द 5 इंटेट ताइशु में टैचू का इस्तेमाल किया। 5 इनसेट मास्टर्स लिन युआन द्वारा बनाई गई एक विधि है जो अपने आप में सब कुछ इकट्ठा करके और चौथे स्रोत की दुनिया के मूल एवेन्यू के आंदोलन को समझती है। ये लिन युआन की ताकत को एक नए क्षेत्र में बढ़ाता है। ताइशे को छोड़कर, जो अभी भी सुधार की प्रक्रिया में है, ताइशी लिन युआन की सबसे मजबूत विधि है। यदि टैचू गंजे समय भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब है कि लिन युआन के पास बाल टाइम लॉर्ड से निपटने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए अपने समय का आधा हिस्सा देना सबसे अच्छा विकल्प है। रंबल। ये धीमा लगता है, लेकिन वास्तव में लिन युआन का हमला तुरंत हुआ। हालांकि गंजा टाइम लॉर्ड लिन युआन की ताकत से हैरान था, उसने तुरंत विरोध करने के लिए अपने सभी साधनों का इस्तेमाल किया। यहां तक कि अगर उसे एहसास हुआ कि वह लिन युआन के लिए कोई मुकाबला नहीं था, तो गंजा समय भगवान वापस नीचे जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार इसमें समय का इतना बड़ा पहाड़ शामिल था कि पिछले लंबे वर्षों में उसका संचय इसकी तुलना नहीं कर सका। जब तक कोई उम्मीद नहीं है, गंजा समय भगवान स्वाभाविक रूप से लड़ना चाहते हैं। जब तक वह लिन युआन के हमले का सामना कर सकता है, दोनों पक्षों के पास बातचीत करने के लिए पूंजी होगी। इस समय गंजा समय भगवान अब आधा समय पहाड़ी पाने की उम्मीद नहीं करता है। उसे कितना मिलता है यह उसकी अपनी ताकत पर निर्भर करता है। यदि गंजा समय भगवान लिन युआन से अधिक मजबूत था, तो अकेले आधा, यहां तक कि आधा ठीक होगा। हालांकि अब जब दोनों पक्ष ताकत के बराबर नहीं है, तो गंजा समय भगवान बहुत ज्यादा सोचने की हिम्मत करता है। यदि आप अंत में 1/10वां पैसा प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे एक बड़ा लाभ माना जाएगा। बेशक यह आधार है कि वह लिन युआन के हमले का सामना कर सकता है। केवल लिन युआन में पकड़कर ही दे सकते हैं। गड़गड़ाहट। ताइचू की शक्ति हर समय और स्थान में प्रवेश करती है। यदि इसे 10,000 आयामी समय और स्थान द्वारा दबाया नहीं गया था, तो ताइचू की व्यापक शक्ति ने बहुत पहले ही सब कुछ मिटा दिया होगा। मुझे
गंजा समय भगवान का पूरा शरीर प्रकाश की परतों से भरा था, जो प्रधान की सर्वव्यापी शक्ति का विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही यह संपर्क में आया, मेरे शरीर का 10वां हिस्सा मिटा दिया गया। यद्यपि उसके शरीर का 10वां हिस्सा नष्ट हो गया और जल्दी से ठीक हो गया, लेकिन यह ताइचू की शक्ति के क्षरण से नष्ट होता रहा। दुर्घटना। शुरुआत की शक्ति विशाल महासागर की तरह है, और गंजा समय भगवान विशाल महासागर पर एक अकेली नाव की तरह है, जो किसी भी समय कैप्स कर सकता है। बहुत मजबूत। गंजा समय भगवान कांप रहा था। लिन युआन के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं था, और यहां तक कि सरल प्रतिरोध भी विशेष रूप से कठिन था। मैं बहुत बदकिस्मत हूं। गंजा समय भगवान असहाय महसूस किया और अंत में परिधि में एक मूल्यवान खजाना मिला, लेकिन ये लिन युआन जैसे शक्तिशाली लोगों के हाथों में पड़ गया। इस समय गंजे समय भगवान ने लिन युआन की ताकत पर एक नया निर्णय लिया। कम से कम वह एक स्वामी है जो दूसरे स्तर पर 7 या 800 मिलियन आपदाओं से बच गया है। दूसरे स्तर पर केवल 1 अरब या 8,000 तबाही होती है, और यह 7 या 800 मिलियन तबाही से बच गई है। उसे पहले से ही इस स्तर का शिखर स्वामी कहा जा सकता है। बेशक दूसरे स्तर के प्रभुओं के लिए सबसे भयानक चीजें वे प्राणी हैं जो पिछले 8,000 क्लेशों से गुजर रहे हैं। 1 अरब और 8,000 स्तर हैं, जिनमें से 1 अरब कल्पा दहलीज है। 1 अरब कल्पों के बाद पिछले 8,000 कल्पों को जीवित रखने की कोशिश करने वाले प्रभुओं ने मूल रूप से पौराणिक स्वामी स्तर को छुआ है। वास्तव में कई शक्तिशाली टाइम लॉर्ड्स हैं जो दूसरे स्तर पर अरब की तबाही से बचने के बाद बस पिछले 8,000 क्लेशों का प्रयास करने की हिम्मत नहीं करते हैं। 1 अरब और 8,000 आपदाओं में से अंतिम 8,000 आपदाओं में विफलता की संभावना बहुत अधिक है, और एक बार जब यह विफल हो जाता है, तो यह डाओ के सर्वोच्च नियम की चेतना से तिरछा हो जाएगा। बस टिल्डर ताइचू की शक्ति भंग हो जाती है। गंजा समय भगवान का आंकड़ा फिर से इकट्ठा हुआ। ये सिर्फ इतना है कि इस समय गंजा समय भगवान की आभा स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में बहुत कमजोर है। हालांकि यह 5 इनेट मास्टर्स में से एक ताइचू के साथ लिन युआन के हमले से पूरी तरह से मिटा नहीं था, ये बहुत अलग नहीं था। हाँ, लिन युआन ने गंजे समय भगवान का अवलोकन किया और उनकी स्थिति पर अनुमान लगाया। उन्होंने कहा कि एक चाल स्वाभाविक रूप से सिर्फ एक चाल नहीं थी, लेकिन इस कदम के माध्यम से गंजे समय भगवान की सामान्य ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। महामहिम, आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है, वह पहाड़ी समय की है। उद्धरण चिन्ह। गंजे समय भगवान ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह अब गंभीर क्षति की स्थिति में है। लिन युआन को केवल कुछ और बार चाल के समान स्तर का उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि गंजा समय भगवान बच नहीं जाता है, तो वह मूल रूप से जीवित नहीं रहेगा। रियायत। लिन युआन ने कहा, मैं तुम्हारे जितना मजबूत नहीं हूं। गंजा समय भगवान ने लिन युआन को देखा, आपकी उपलब्धि पर बधाई। बाहरी क्षेत्र में उस आकार की एक पहाड़ी की कटाई करने में सक्षम होना वास्तव में बधाई के योग्य है। गंजे समय के बाद प्रभु ने बोलना समाप्त कर दिया, उनका आंकड़ा गायब हो गया। छोड़ना। लिन युआन ने महसूस किया कि गंजा समय भगवान की आभा गायब हो गया, लेकिन उसे रोका नहीं गया। पहले उसे रोकना संभव नहीं हो सकता है। एक दूसरे स्तर का समय भगवान अपनी पूरी ताकत के साथ भाग रहा है। यहां तक कि अगर वह उसका पीछा करता है, तो उसे पीछा करने में कितना समय लगेगा? लाखों साल या अरबों साल। बहुआयामी अंतरिक्ष समय का शुरुआती समय केवल लाखों वर्ष है। और यहां तक कि अगर वह पीछा किया जाता है, तो गंजा समय भगवान नहीं मर जाएगा, और सबसे अधिक वह अपने मुख्य युद्ध शरीर को खो देगा। अभी तक बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है। गंजे समय भगवान द्वारा बहुआयामी समय और स्थान में भेजे गए मुख्य युद्ध निकाय निश्चित रूप से कोई कीमती खजाना नहीं ले जाएंगे। जब दूसरे पक्ष ने लिन युआन की ताइचू शक्ति का अभी विरोध किया, तो उसने गुप्त तकनीकों का उपयोग करने के लिए अपने शरीर पर पूरी तरह से भरोसा किया, और कोई हथियार नहीं देखा गया। दूसरे के लिए के रूप में, गंजे समय भगवान ने छोड़ने से पहले कहा कि वह शब्द नहीं फैलाएगा। ये कहना है, दूसरी बार लॉर्ड्स को यह नहीं पता होगा कि लिन युआन ने सैंड ऑफ टाइम को एक पहाड़ी जितना बड़ा प्राप्त किया। ये काफी दिलचस्प है। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। टाइम लॉर्ड्स उन चीजों को नहीं करेंगे जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं और खुद को तब तक फायदा नहीं पहुंचाती जब तक कि उन्हें गहरी नफरत न हो। लिन युआन के ऐसे समय पहाड़ी के अधिग्रहण के बारे में खबर फैलाने और कार्रवाई करने के लिए अन्य टाइम लॉर्ड्स को आकर्षित करने के लिए गंजे समय भगवान के लिए कोई लाभ नहीं होगा। यहां तक कि अगर अन्य समय लॉर्ड्स लिन युआन से समय पहाड़ी लेते हैं, तो वे इसे गंजे स्वामी को नहीं देंगे। इसके विपरीत, ये लिन युआन के साथ एक बड़ा कारण और प्रभाव पैदा करेगा, और दोनों पक्षों के बीच नफरत बढ़ जाएगी।
और लिन युआन की भयानक ताकत के साथ गंजा समय भगवान निश्चित रूप से बहुत दबाव में होगा यदि उसके पास ऐसा दुश्मन है। जब वे पहली बार मिले तो गंजे समय भगवान ने टाइम हिल के बारे में खबर फैलाने की धमकी दी। यह इस आधार पर था कि दोनों पक्षों की ताकत समान थी या लगभग समान थी। इस तरह भले ही वह और लिन युआन दुश्मन बन जाते हैं, गंजा समय भगवान बदला लेने के बारे में परवाह नहीं करेगा, भले ही उसकी ताकत समान हो। उस मामले में एक उच्च संभावना है कि लिन युआन मौत से नहीं लड़ेगा, लेकिन आधा समय पहाड़ी पर बिताएगा और दोनों पार्टियां जीतेंगी। लेकिन लिन युआन की ताकत अब तक गंजे समय भगवान से अधिक है, इसलिए वह एक ऐसे व्यक्ति को धमकी देने के लिए उपयुक्त नहीं है जिसकी ताकत उसकी खुद से अधिक है। यह कोई खतरा नहीं है, यह मूर्खता है। कौन सा स्वामी है? एक अन्य क्षेत्र में एक गंजा समय भगवान दिखाई दिया, उसकी अभिव्यक्ति विचार में खो गई। वह सभी टाइम लॉर्ड्स को जानने का दावा नहीं करता है, लेकिन वह उनमें से अधिकांश की प्रतिष्ठा भी जानता है। गंजे समय भगवान ने कभी भी ताकत और तरीकों के बारे में नहीं सुना था, लिन युआन ने सिर्फ प्रदर्शित किया था। अंतहीन आयामों में बहुत सारे रहस्य हैं। गंजा समय स्वामी काफी भावुक था। अंतहीन आयाम और विशालता है, और आयामी स्थान और आयामी दुनिया है। फिर एक समय पैदा हो रहा था और कई समय के बीच समय के एक समूह का जन्म हुआ। अनंत वर्षों में समय की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक भगवान जानता है कि कितने समय के स्वामी हैं। कई प्राचीन समय के स्वामी पूरी तरह से पारगमन के लिए एक निश्चित मार्ग की खोज कर रहे हैं और कभी नहीं दिखाएंगे। गंजे समय के स्वामी के विचार में लिन युआन प्राचीन समय के प्रभुओं में से एक होना चाहिए। क्या गंजा समय भगवान को भ्रमित करता है? क्यों ये प्राचीन स्वामी बहुआयामी समय और स्थान की गहराई तक नहीं जाता है? शायद आप पहले से ही जानते थे कि एक समय पहाड़ी वहां दिखाई देगी, इसलिए आपने इंतजार किया। कई अटकलें गंजे समय भगवान के दिमाग में उभरी और वह आखिरकार एक कोने में छिप गया और अपनी चोटों से पूरी तरह से उबर गया। लिन युआन के प्रहार का सामना करने के लिए गंजा समय भगवान गंभीर रूप से घायल हो गया था और अब खोज जारी रखने के लिए जल्द से जल्द ठीक होने की आवश्यकता है। मेरी वर्तमान ताकत को दूसरे स्तर के लॉर्ड्स के बीच मजबूत माना जाना चाहिए। लिन युआन को यकीन था कि गंजा स्वामी पूरी तरह से छोड़ दिया था और पिछली लड़ाई की समीक्षा करना शुरू कर दिया था। गंजे समय भगवान को पहली बार दूसरे स्तर पर प्रवेश करने के रूप में माना जाना चाहिए, लेकिन लिन युआन के 5 इनसेट मास्टर्स के तहत उनके पास विरोध करने की अधिक शक्ति नहीं है। 3000 साल पहले लिन युनगंग ने 5 इनेट मास्टर्स में स्टैचू बनाया और माना कि वह स्वामी के दूसरे स्तर पर पहुंच गया था। अगले 3000 वर्षों में हालांकि लिन युआन ने बाद में ताशी नहीं बनाया, लेकिन उनकी 3000 साल की खेती ने निश्चित रूप से कोई प्रगति नहीं की। ये सिर्फ वास्तविक मुकाबले की कमी थी। लिन युआन को नहीं पता था कि वह किस स्तर पर है। अब गंजे समय भगवान के खिलाफ लड़ने के बाद लिन युआन को अचानक कुछ पता चला। अगर मैं 5 इनसेट मास्टर्स ताशी का दूसरा रूप बना सकता हूं, तो मेरी ताकत आसमान छू जाएगी। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। 5 इनेट ताई ताई, प्रत्येक ताई ताई ने सभी पहलुओं में खुद को बेहतर बनाया। लिन युआन के अनुमान के अनुसार यदि वह ताशी बना सकता है, तो उसकी ताकत पौराणिक स्वामी की दहलीज तक पहुंचने में सक्षम हो सकती है, जो कि 1 अरब और 8000 कल्पाओं के दूसरे स्तर में अंतिम 8000 कल्पा है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि तीसरे स्रोत की दुनिया में 3 अमर सम्राट, सबसे मजबूत तीसरा अमर सम्राट भी अरबवीं आपदा में बंद हो गया। तीसरा अमर सम्राट तीसरे स्रोत की दुनिया में सबसे मजबूत प्रतिभा वाला प्राणी है। वो पहला नश्वर अमर, पहला अमर राजा, पहला अमर सम्राट और उस भ्रामक दुनिया का सबसे बड़ा लाभार्थी है। अपना समय लो। लिन युआन के विचार परिवर्तित हुए। वह महसूस कर सकता था कि दूसरी ताई की स्थापना बहुत करीब थी। एक पहाड़ी पूरी तरह से समय की रेत से बना है। लिन युआन ने अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड को देखा। पहाड़ी समय की शक्ति से भर गई। समय की रेत भविष्य की समय रेखा को देखने में समय की हानि के लिए बना सकती है, और यह समय प्राणियों के बीच कठोर मुद्रा है। भले ही वह एक समय भगवान के रूप में शक्तिशाली है, फिर भी वह ज्यादातर समय कई समय सीमा देख रहा है। सार्वभौमिक अंतरिक्ष समय जैसे कुछ विशेष स्थानों को छोड़कर बाहरी दुनिया द्वारा समय सीमा देखी जा सकती है। टाइम लॉर्ड्स ने पहले ही अपनी समय सीमा बंद कर दी है, लेकिन समापन का मतलब यह नहीं है कि उन्हें देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें अतिरिक्त समय सीमा देखने की आवश्यकता नहीं है। टाइम लॉर्ड्स घड़ी की समय सीमा उस समय पर आधारित होती है जिसे उन्होंने आखिरकार बंद कर दिया। समय की इस पहाड़ी में कुल 7.68 मिलियन किलोग्राम रेत है। लिन युआन ने खुश महसूस किया और टाइम हिल के अंतिम मूल्य का न्याय किया।
10,000 किलोग्राम रेत का समय लाखों वर्षों तक आदेशों का पालन करने के लिए एक नया समय बना सकता है। समय की रेत के 7.68 मिलियन पाउंड। हालांकि नया टाइम लॉर्ड नाइट मिस्ट लॉर्ड द्वारा संचालित होने के लिए तैयार है, न केवल 10,000 पाउंड की रेत के लिए, बल्कि 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय में अन्य अवसरों के लिए भी। लेकिन यह निर्विवाद है कि 10,000 पाउंड रेत का समय पहले से ही काफी भाग्यशाली है। अधिक क्या है, 7.68 मिलियन किलोग्राम रेत का समय। यहां तक कि उन टाइम लॉर्ड्स जो किंवदंतियों के करीब हैं, उनके पास इस सीमा के भीतर धन जमा है ना? आप बहुत जल्दी खुश नहीं हो सकते। लिन युआन शांत हो गया। ये वास्तव में समय की इतनी बड़ी राशि की कटाई करने का एक शानदार अवसर था। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रेत को बाहर निकालना है। यदि आप इसे बाहर नहीं निकालते हैं, तो आप इसे लिन युआन की जरूरतों के संसाधनों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यह नहीं मिलने से अलग नहीं है। इस 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय में खतरे हर जगह हैं। यहां तक कि अगर लिन युआन बाहरी क्षेत्र में है, तो तार्किक रूप से कोई जोखिम नहीं होगा। लेकिन क्या होगा यदि वह लिन युआन की वर्तमान ताकत के साथ एक महान समय के स्वामी का सामना करता है, तो वह तीसरे स्तर के महान स्वामी का सामना करते हुए अपने जीवन को बचाने में सक्षम नहीं होगा। पौराणिक समय भगवान ने कार्रवाई की और लिन युआन के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेशक ये संभावना अधिक नहीं है। एक महान समय भगवान कितना दुर्लभ है। यहां तक कि अगर उस स्तर के अस्तित्व 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय में प्रवेश करते हैं, तो वे सीधे गहराई तक जाएंगे, इसलिए वे परिधीय क्षेत्रों में कैसे घूम सकते हैं। और पौराणिक समय के स्वामी जरूरी नहीं कि 7 से 8 मिलियन किलोग्राम रेत पर अपनी जगहें सेट कर सकें। कम से कम वानवेई भगवान ने समय की इस पहाड़ी को गंभीरता से नहीं लिया। यहां तक कि अगर अन्य पौराणिक समय के स्वामी वानवेई भगवान के रूप में अच्छे नहीं हैं, तो वे सीधे इस समय की रेत के लिए तारांकन नहीं करेंगे। समय की इस पहाड़ी को 7 मिलियन भागों में विभाजित करें और फिर अवतारों को एक एक करके बाहर निकालने दें। असली शरीर जवाब देने के लिए बाहर होगा। लिन युआन ने अपने दिल में सोचा। गंजे समय भगवान ने इस मामले को फैलाने का वादा नहीं किया, लेकिन लिन युआन वास्तव में पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं करेंगे और सबसे खराब के लिए तैयार थे। सबसे पहले इस समय पहाड़ी को थोड़ा थोड़ा करके परिवहन करें, ताकि दुर्घटना होने पर भी नुकसान को सहन किया जा सके। आगे लिन युआन ने 100 साल बिताए। अंत में 7 मिलियन किलोग्राम से अधिक समय की रेत की पहाड़ियों को क्रम से बाहर ले जाया गया। इस अवधि के दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई, जिससे लिन युआन ने गंजे समय भगवान की काफी प्रशंसा की। उसे वास्तव में कोई चाल नहीं चलनी चाहिए थी। और इस बार पहाड़ी ने लिन युआन को अपने गरीबी राज्य से छुटकारा पाने और टाइम लॉर्ड्स का एक अत्यंत समृद्ध हिस्सा बनने की अनुमति दी। अध्याय 770 यह है कि गैलेक्सी अराजक शून्य में लिन युआन ने उसके सामने पहाड़ी को देखा, जो पूरी तरह से समय की रेत से बना था। समय की रेत समय की सबसे आवश्यक शक्ति का जमावड़ा है, जिसे विभाजित या फ्यूज किया जा सकता है। 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय से बाहर पहाड़ी को सफलतापूर्वक परिवहन करने के लिए लिन युआन ने इसे 7 मिलियन भागों में विभाजित किया। और जब ये 7 मिलियन भाग फिर से एक साथ आते हैं, तो वे फिर से समय की पहाड़ी में विलीन हो सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि समय का पता लगाना पसंद है। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। वह केवल एकांत में कठिन अभ्यास करके समय की इतनी रेत जमा नहीं कर सका। यदि वह ताइची युआन शेन को 10 आयामी समय और स्थान में नहीं भेजता है, तो वह इतनी बड़ी मात्रा में रेत को कैसे जमा करना चाहता है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितने साल लगेंगे। इस बार बहुआयामी स्थान और समय में प्रवेश करने का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। लिन युआन ने खुद से सोचा कि मूल रूप से उन्होंने केवल हजारों किलोग्राम रेत की कटाई करने की योजना बनाई है। नतीजतन मुझे 7 से 8 मिलियन किलोग्राम रेत की एक पहाड़ी मिली, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से बहुत संतुष्ट था। अगला, हम ताइची युआन शेन को थोड़ा गहरा पता लगाने दे सकते हैं। लिन युआन ने खुद को सोचा। समय की इतनी बड़ी फसल के साथ, भले ही उसकी वर्तमान ताइची आत्मा तुरंत मर गई, उसे कोई संकट नहीं महसूस होगा। गंजे समय भगवान के खिलाफ लड़कर लिन युआन ने भी अपनी ताकत का दायरा निर्धारित किया, और उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली दूसरे स्तर के स्वामी के रूप में माना जा सकता है। इस ताकत का एक स्वामी किसी भी खतरे का सामना नहीं करेगा, भले ही वह 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय में गहराई से जाए, जब तक कि वह सावधान हो। यहां तक कि अगर आप उन पौराणिक समय प्रभुओं का सामना करते हैं, तो भी आप केवल अपने मुख्य युद्ध निकायों में से एक को खो देंगे, जो अन्य वास्तविक निकायों को प्रभावित नहीं करेगा।
जैसे जैसे उसकी ताकत में सुधार होता है और उसने पर्याप्त वृद्धि की है, लिन युआन को कुछ जोखिम लेने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप असफल होते हैं तो आप एक ताई ची भावना खो देंगे। यदि आप 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय की गहराई में कुछ हासिल करना चाहते हैं, भले ही यह समय की इस पहाड़ी के रूप में अच्छा न हो, तो आपको धीरे धीरे बाहरी क्षेत्रों से परे का पता लगाना होगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय की गहराई में भी मजबूत हो सकता हूँ। मुझे इतना डरपोक होने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा। पौराणिक स्तर पर लॉर्ड्स अत्यंत दुर्लभ हैं, और लिन युआन की वर्तमान ताकत के अनुसार, यहाँ तक कि पौराणिक स्तर पर प्रभुओं के नीचे रहने वाले भी प्रतिद्वंद्वी नहीं होने पर भी असंतुष्ट बच सकते हैं। उन दूसरे स्तर के प्रभुओं के लिए जो किंवदंती की दहलीज पर पहुंच गए हैं और पिछले 8,000 क्लेशों से गुजर रहे हैं, लिन युआन को पीछे हटाना आसान है, लेकिन अगर वे लिन युआन को दबाना चाहते हैं, भले ही उनके पास ये क्षमता हो, तो वे नहीं करेंगे इसका उपयोग करें। क्योंकि यह बहुत समय लेने वाला था। जैसे लिन युआन गंजे समय भगवान का शिकार करने के लिए तैयार नहीं था, उन प्रभु जो किंवदंती के संपर्क में आए थे, वे भी लिन युआन का शिकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बहुआयामी अंतरिक्ष समय की कुल अवधि लाखों वर्ष है। समय कीमती है और टाइम लॉर्ड्स भी बहुत तर्कसंगत हैं। तीसरे स्तर पर महान स्वामी के रूप में अगर वह वास्तव में इसका सामना करते हैं, तो लिन युआन सीधे ताई ची भावना का सत्यानाश करने के लिए चुनेंगे। पूरी तरह से पौराणिक स्तर के स्वामी को उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं दे रहा है। अंत में हम आवश्यक संसाधनों के एक बैच को खरीदने के लिए किंग्या पर्वत पर जा सकते हैं। लिन युआन ने समय की पहाड़ी को दूर रखा और विचारशील दिखे। सैंड्स ऑफ टाइम की इतनी बड़ी मात्रा प्राप्त करने के बाद पहली बात यह है कि इसे जल्द से जल्द अपनी ताकत में बदलना है। ये सोचकर अतीत का व्यक्ति जो पिछली बार और अंतरिक्ष में रहता है, तुरंत उस स्थान पर चला गया जहां समय के स्वामी एक दूसरे के साथ संवाद करते थे, किंग्या पर्वत। जैसे ही उन्होंने किंग्या पर्वत में प्रवेश किया, लिन युआन ने पाया कि सामान्य से अधिक यहाँ प्रभुओं के कई अवतार थे। ये वास्तव में एक जीवंत वातावरण का एक सा पता चला। ये बहुआयामी स्थान और समय के उद्घाटन के कारण होना चाहिए। लिन युआन में कई आश्चर्य नहीं थे। 10 आयामी अंतरिक्ष समय का उद्घाटन इस विशाल आयामी अंतराल क्षेत्र में एक भव्य घटना थी। लंबे समय तक नहीं दिखाए गए लॉर्ड्स एक के बाद एक वहां जाएंगे। समय और स्थान की दुनिया में होने के नाते लॉर्ड्स को सूचनाओं के आदान प्रदान की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से संवाद करने के लिए किंग्या पर्वत में प्रवेश करना चुनेंगे। ये सिर्फ इतना है कि भले ही यह वन डायमेंशनल टाइम एंड स्पेस के रूप में प्रसिद्ध हो, जिस स्रोत की दुनिया में मैं आया था उसके बारे में कभी नहीं सुना। लिन युआन थोड़ा उलझन में दिखे। आयामी अंतराल क्षेत्र के पास जहां कैश शून्य स्थित है, सभी समय कुछ ताकत वाले प्राणी बहुआयामी समय और स्थान के अस्तित्व से अवगत होते हैं। लेकिन पहला स्रोत दुनिया, दूसरा स्रोत दुनिया और तीसरा स्रोत दुनिया आयामी अंतराल क्षेत्र में बैठे हैं और 10 आयामी अंतरिक्ष समय के बारे में कभी नहीं सुना है। विशाल आयामी अंतर बहुत विशाल है। लिन युआन अपने दिल में चकित था और केवल ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि दोनों पक्षों के बीच की दूरी बहुत दूर थी। यहाँ तक कि पौराणिक टाइम लॉर्ड्स ने कभी भी विशाल आयामी अंतर के वास्तविक आकार का पता नहीं लगाया है। इसके अलावा विभिन्न आयामी स्थानों के बीच कई समय और स्थान परतें हैं, और दोनों पक्षों के बीच की दूरी एक शुद्ध स्थानिक अर्थ में दूरी नहीं है। शायद स्रोत दुनिया लिन युआन के माध्यम से यात्रा की अराजकता शून्य के रूप में एक ही समय पर नहीं थे। ये भी समझा सकता है कि कई स्रोत दुनिया आयामी अंतराल क्षेत्र में क्यों स्थित हैं और 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय के बारे में भी नहीं सुना है। समय और स्थान की दुकान। जैसे ही लिन युआन अंदर गया, 12 आंखों वाला जानवर एक मुस्कान के साथ बाहर आया। मुझे इतनी जल्दी महामहिम को देखने की उम्मीद नहीं थी। 12 आंखों वाला जानवर स्पष्ट रूप से लिन युआन से बहुत प्रभावित था। मैं कुछ संसाधन खरीदने के लिए यहाँ हूँ, लिन युआन ने सीधे कहा। कृपया देख लें। 12 आंखों वाले जानवर ने अपना हाथ बदल दिया और लिन युआन की आंखों के सामने प्रकाश की एक भारी स्क्रीन दिखाई दी। ये और ये। लिन युआन ने उत्तराधिकार में दर्जनों कच्चे माल और कीमती संसाधनों का चयन किया, जिसकी कीमत 200 से 300 किलोग्राम रेत थी। ऐसा लगता है कि आपके महामहिम ने समय और स्थान की दुनिया में बहुत कुछ हासिल किया है। 12 आंखों वाले जानवर ने उसे आश्चर्य में देखा। 200 से 300 किलोग्राम रेत का समय कुछ ऐसा नहीं है जो एक नया समय भगवान के साथ आ सकता है। कई दूसरे स्तर के टाइम लॉर्ड्स एक बार में सैंड्स ऑफ टाइम की ऐसी राशि के साथ नहीं आ सकते हैं। टाइम लॉर्ड्स का धन हथियारों और खजाने पर केंद्रित है और जरूरी नहीं कि बहुत सारे सैंड्स ऑफ टाइम हो।
सौभाग्य, लिन युआन ने कहा। ये वास्तव में भाग्यशाली है कि इस तरह के समय की पहाड़ी प्राप्त करने में सक्षम है। बेशक पीछे से गंजा समय भगवान को अवरुद्ध करना ताकत पर निर्भर करता है। ताकत के बिना लिन युआन वास्तव में सिर्फ एक नया साधारण समय भगवान है। फिर एक उच्च संभावना है कि टाइम हिल अंत में सहेजा नहीं जाएगा। गंजे समय भगवान ने शुरू में कहा कि वह लिन युआन का परीक्षण करने के लिए सौदे को आधे में विभाजित करेगा। यदि आप पाते हैं कि लिन युआन की ताकत औसत है, तो वह आपके द्वारा हेरफेर किया जा सकता है। केवल इसका आधा हिस्सा प्राप्त करना कैसे संभव हो सकता है? विश्व आयामी अंतरिक्ष समय जैसी जगह में आपको वास्तव में भाग्य पर भरोसा करने की आवश्यकता है। 12 आंखों वाला जानवर सिर हिलाया। 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय के भीतर समरेखा नहीं देखी जा सकती। टाइम लॉर्ड्स भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, और भाग्य एक बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन सावधान, वहां बहुत खतरा है। 12 आंखों वाले जानवर ने याद दिलाया, विशेष रूप से गहराई में खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए दूसरे स्तर के स्वामी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने सुना है कि कई दूसरे स्तर के स्वामी लाल रक्त वाले हो गए हैं और उनके मुख्य युद्ध निकाय समाप्त हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह स्पष्ट। लिन युआन ने सिर हिलाया। यदि आप दूसरे स्तर के समय को लाल रक्त बनाना चाहते हैं, तो वे जिन खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, वे शायद बहुत कीमती हैं और समय पहाड़ी के मूल्य से अधिक हो सकते हैं। समय को बहुआयामी स्थान और समय में नहीं देखा जा सकता है, और प्रभुओं के बीच लड़ाई के परिणाम को पहले से नहीं जाना जा सकता है। परिणाम केवल प्रत्यक्ष लड़ाई के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन एक सीधी लड़ाई में, जब यह एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है, तो दोनों पक्षों के पास कोई बैकअप योजना नहीं होगी। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मुख्य बल्लेबाजों में से एक शारीरिक रूप से मर जाएगा। यदि आप वास्तव में किसी भी खतरे का सामना करते हैं, तो मुझे अपना नाम बताना याद रखें। जब तक आप एक महान स्तर के स्वामी नहीं हैं, तब भी यह कुछ काम का होगा। 12 आंखों वाले जानवर ने लिन युआन को देखा और फिर से कहा, अच्छा। लिन युआन ने सिर हिलाया। ये वह भौतिक खजाना है जो आप चाहते हैं। 12 आंखों वाले जानवर के विचार थोड़ा आगे बढ़ गए, और लिन युआन के सामने एक गहन आभा से बाहर निकलने वाले खजाने और खजाने को निलंबित कर दिया गया। लिन युआन ने सैंड ऑफ टाइम भी निकाला जो उन्होंने बहुत पहले तैयार किया था। इन सामग्रियों को मूल बेल को दूसरे स्तर के चरम स्तर पर बदलने में सक्षम होना चाहिए। अराजक शून्य में, लिन युआन ने मूल बेल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। लॉर्ड लेवल कच्चे माल की बड़ी मात्रा जो उसने खरीदी थी, वह मूल बेल के लिए समय की अवधि के लिए बदलने के लिए पर्याप्त थी। यूनिवर्सल स्पेस टाइम। लिन युआन ने गहरा सिर रखा। क्या यह गहरा क्षेत्र है? एक निश्चित सीमा पार करने के बाद, लिन युआन ने तुरंत महसूस किया कि आसपास के स्थान और समय का दबाव मजबूत हो गया है, और समझ गया कि उसने 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय की गहराई में प्रवेश किया था। यहाँ दूसरे स्तर के स्वामी भी गिर सकते हैं। मुझे भी सावधान रहना होगा। हालांकि लिन युआन को भरोसा था, लेकिन वह बहुत घमंडी नहीं होगा। उन्होंने तुरंत अपनी आभा को रोक दिया और बेतरतीब ढंग से पता लगाने के लिए एक दिशा चुनी। समय बीतता है। पलक झपकते ही 8,000 साल बीत गए। मैंने लगभग 200 किलोग्राम रेत के समय के खजाने प्राप्त किए। लिन युआन 10,000 आयामी अंतरिक्ष समय के गहरे क्षेत्र में उड़ रहा था, काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। यहाँ खजाने की खोज की संभावना वास्तव में बाहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक है। समय की रेत में 2 लाख किलोग्राम कीमती खजाने उस समय की पहाड़ी से बहुत कम है, लेकिन उत्तरार्ध एक महान अवसर है और किसी भी समय इसका सामना नहीं किया जा सकता है। रंबल। दूरी से एक अजीब आभा आई, और 7 पूरी तरह से अलग अलग बलों को आपस में जोड़ा गया और अनुमति दी गई। बस। लिन युआन दूर देखा। 7 प्रकार की शक्ति से भरे क्षेत्र में, लिन युआन ने 10 मीटर ऊंचे छोटे पेड़ को देखा। छोटे पेड़ ने 7 रंग दिखाए और 7 पूरी तरह से अलग अलग आभा में उतार चढ़ाव को बाहर निकाला। क्या ये 7 देवताओं का खजाना पेड़ है? लिन युआन के शिष्य थोड़ा सिकुड़ गए। द 7 गॉड्स ट्रेजर ट्री एक 13वें स्तर का खजाना है, जिसकी कीमत लाखों किलोग्राम रेत है। 7 गॉड्स ट्रेजर ट्री का उद्देश्य टाइम लॉर्ड के शरीर को पूर्णता के करीब लाना है। अंतहीन साल पहले, पारगमन के लिए एक रास्ता था जो सही आत्मा के साथ सह अस्तित्व में था, और वह था सही शरीर। उद्देश्य एक संपूर्ण शरीर से एक पूर्ण मन को जन्म देना है। लेकिन अंत में, एक स्वामी ने साबित कर दिया कि सही शरीर के पारगमन के इस मार्ग को पार नहीं किया जा सकता है। हालांकि फिर भी भौतिक शरीर को पूर्ण स्तर पर बदलने से समय प्रभु की शक्ति भी बढ़ सकती है। 7 गॉड्स ट्रेजर ट्री भौतिक शरीर की पूर्णता को बढ़ावा दे सकता है।
सेवन गॉड्स ट्रेजर ट्री सीधे भौतिक शरीर को परिपूर्ण नहीं बना सकता है, कम से कम ये केवल इसे पूर्णता के करीब बना सकता है। फिर भी टाइम लॉर्ड्स के लिए ये दुर्लभ खजाना बहुत महत्वपूर्ण है। लाखों किलोग्राम रेत का समय केवल एक स्पष्ट मूल्य है, लेकिन वास्तव में इसकी कीमत है, लेकिन कोई बाजार नहीं है। कई बार लॉर्ड्स पहले से ही इस सेवन गॉड्स ट्रेजर ट्री पर नजर रख रहे हैं। लिन युआन ने पाया कि 7 देवताओं के खजाने के पेड़ के चारों ओर 7 या 8 औरास थे, जो सभी दूसरे स्तर के चरम पर टाइम लॉर्ड्स थे। अब सेवन गॉड ट्रेजर ट्री अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, इसलिए इन 7 या 8 चोटी के दूसरे स्तर के टाइम लॉर्ड्स ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन केवल एक दूसरे से भिड़ गए। मैं लड़ना चाहता हूँ। लिन युआन ने दूर से 7 देवताओं के खजाने के पेड़ को देखा, और इच्छा उनके दिल में उभरी। मार्शल आर्ट का विकासवादी मार्ग भौतिक शरीर में अच्छा होना है। इस तरह के खजाने का सामना करना पड़ता है जो भौतिक शरीर का पोषण कर सकता है। लिन युआन को स्वाभाविक रूप से इसकी आवश्यकता है। और 8000 साल पहले लिन युआन पहले से ही दूसरे स्तर का पीक टाइम लॉर्ड था। 8000 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद, भले ही उन्होंने अभी भी ताशीक पद्धति नहीं बनाई है, लिन युआन की ताकत में पर्याप्त सुधार हुआ है, जो 9वें स्तर पर जीवित रहने के बराबर है। अरबों आपदाओं के दूसरे स्तर के स्वामी 7 या 8 दूसरे स्तर के शिखर स्वामी हैं, साथ ही वे जो अंधेरे में छिपे हुए हैं। यहां तक कि अगर मैं लड़ना चाहता हूं, तो मुझे जल्दी से लड़ना होगा, और जैसे ही मैं इसे प्राप्त करूंगा, दूर रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन भी पास में छिपा हुआ था, चुपचाप 7 देवताओं के खजाने के पेड़ को देख रहा था जो परिपक्व होने वाला था। कुछ ही दशक बीत चुके हैं। 7 देवताओं के खजाने के पेड़ को नष्ट करने वाली 7 शक्तियां बेहोश होने लगी। अभी लिन युआन अचानक फट गया, और भयानक ताइचू शक्ति उसके ऊपर उठ गई। अराजकता की उत्पत्ति, ताइजी डाओ, एक तेज तलवार की तरह बह गई, प्रत्येक स्वामी के अवरुद्ध क्षेत्रों को भेदते हुए, और 7 देवताओं के खजाने के पेड़ के बगल में पतली हवा से बाहर दिखाई दिया। प्राप्त। लिन युआन ने सीधे सेवन गॉड्स ट्रेजर ट्री को हटा दिया, फिर शुरुआत से प्रकाश की किरण में बदल गया, और एक बार फिर कई समय के प्रभुओं की नाकाबंदी से बाहर निकल गया। बस एक पल में लिन युआन की आभा सभी समय के प्रभुओं की धारणा सीमा से गायब हो गई। वह कौन है? दूसरे स्तर के समय के स्वामी जो एक दूसरे से भिड़ रहे थे, वे थोड़े भ्रमित थे। वे बस कार्रवाई करने वाले थे, लेकिन उन्होंने पाया कि सेवन गॉड्स ट्रेजर ट्री चला गया था। ताकत इतनी भयानक है, इसे भूल जाओ, कोई और पीछा नहीं। दूसरे स्तर के शिखर स्वामी जो एक दूसरे से भिड़ रहे थे, और अंधेरे में छिपे हुए स्वामी अंदर की ओर झुके हुए थे, और उनका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। सबसे पहले स्वामी जो अभी अभी सेवन गॉड्स ट्रेजर ट्री को ले गए थे, बहुत शक्तिशाली थे। अगर वह सफल नहीं होता, तो वे एक साथ लड़ सकते थे। लेकिन अब जब उसने सेवन गॉड्स ट्रेजर ट्री को हटा लिया था, तो उसे आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे प्राणियों से 7 देवताओं के खजाने के पेड़ को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आशा बहुत पतली है, बहुत दूर। उसी समय टाइम लॉर्ड्स सेवन गॉड्स ट्रेजर ट्री का अवलोकन कर रहे थे। टाइम लॉर्ड्स में से एक राजसी दिखता था, और उसके पीछे 1 दर्जन से अधिक समय के प्राणी खड़े थे, जिसमें मदर ऑफ द घोंघा दायरे और वान चेन कॉन्ग शामिल थे। ये राजसी दिखने वाला समय भगवान कोई और नहीं, चाओ शून्य के पास के क्षेत्र से एक समय भगवान चू वेई के अलावा है। इस बार जब 10 आयामी समय और स्थान खुलता है, तो लॉर्ड चू वेई 10 आयामी अंतरिक्ष और समय के भीतर पथ का पता लगाने के लिए कई बार प्राणियों को बुलाता है। इस समय लॉर्ड चू वेई टाइम लॉर्ड्स की शुरुआत कर रहे थे, जो अपने पीछे के समय के लिए सेवन गॉड्स ट्रेजर ट्री के पास एक दूसरे से भिड़ रहे थे। लॉर्ड चू वेई अपनी ताकत जानते थे, और सेवन गॉड्स ट्रेजर ट्री के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि उन्हें इस तरह के दुर्लभ खजाने का सामना करना पड़ा, इसलिए इसे दूर से देखने से उनकी जिज्ञासा संतुष्ट होगी। वह लॉर्ड ब्लैक लाइट है, जो दूसरे स्तर का शिखर स्वामी है। यदि आप उसका सामना करते हैं, तो उसे अपमानित न करें। उद्धरण चिन्ह। वह भगवान तियानिन है, और वह दूसरे स्तर का शिखर स्वामी भी है। अपनी ताकत के साथ, आप प्रतिद्वंद्वी को पिछले समय और स्थान पर जाने से रोक नहीं सकते हैं। वह भगवान ओकी है। लॉर्ड चू वेई ने अपने पीछे कई बार प्राणियों से परिचय कराया कि इन चोटी के दूसरे स्तर के टाइम लॉर्ड्स में से एक को पूरा करना बेहद मुश्किल था, अकेले उनमें से 7 या 8 को एक साथ रहने दें। मदर ऑफ द घोंघा दायरे और वान चेंग कॉन्ग भी ध्यान से सुन रहे हैं। यहां तक कि अगर आप स्वामी स्तरीय जानकारी खरीदते हैं, तो भी बहुत समय लगेगा। अब जब आप इसे लॉर्ड चू वेई से सीख सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से पैसा कमा रहे हैं।
बस फिर शुरुआत की एक धुंधली रोशनी दूर से चमकती थी, सीधे 7 या 8 दूसरे स्तर के शिखर प्रभुओं की नाकाबंदी को भेदती थी। 7 गॉड्स ट्रेजर ट्री को हटाने के बाद ये फिर से गायब हो गया और शुरुआत की रोशनी में बदल गया और फ्लैश करना जारी रखा और गुजर गया। ये तब तक नहीं था जब तक कि 7 गॉड्स ट्रेजर ट्री गायब नहीं हो गया था कि 7 या 8 चोटी के दूसरे स्तर के लॉर्ड्स ने प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन उन्होंने अभी भी कोई कदम नहीं उठाया। वह है भगवान चू वेई के पीछे खड़े होने वाले समय अविश्वास में थे। 7 देवताओं का खजाना पेड़ बस गायब हो गया। लॉर्ड चू वेई ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी। एक पल के बाद उन्होंने डर के साथ कहा, जो अभी 7 देवताओं के खजाने के पेड़ को छीन लिया गया है, वह अन्य दूसरे स्तर के शिखर प्रभुओं की तुलना में बहुत अधिक भयानक है। यदि आप उनका सामना करते हैं तो भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दूसरी पार्टी आपको मारना चाहती है तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड चू वेई ने खुद की रचना की और फिर एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ कहा, यह अजीब है, मैंने कभी इस तरह के अस्तित्व के बारे में नहीं सुना। लॉर्ड चू वेई ने यह नहीं देखा कि 2 बार प्राणी उसके पीछे खड़े थे, मदर ऑफ द घोंघा दायरे और वान चेंगकोंग। उनके भावों में थोड़ी घबराहट थी। शुरुआत का प्रकाश शक्तिशाली था, लेकिन ताई ची आभा ने इसमें 2 बार प्राणियों को कुछ हद तक परिचित कराया। यह मिल्की वे की तरह क्यों दिखता है? घोंघा दायरे की मां ने महसूस किया कि उसने गलत महसूस किया होगा। उसने कई बार लिन युआन के साथ छेड़छाड़ की थी और अराजकता, ताई ची की उत्पत्ति का भी सामना किया था। इसलिए मैंने दोनों के बीच समानताएं देखी। अराजक शून्य। लिन युआन का एक अवतार घोंघा दुनिया की मां वान चेंगक्सियाओ के साथ बातचीत कर रहा था। 3 बार प्राणी हर बार एक समय में एक साथ हो जाते हैं और काफी अच्छी तरह से साथ हो जाते हैं। हा गैलेक्सी लुओ जी और मैंने उस 10,000 आयामी समय और स्थान में 7 गॉड्स ट्रेजर ट्री की लड़ाई देखी। अंत में इस दुर्लभ खजाने को एक रहस्यमय मजबूत आदमी ने छीन लिया। उस रहस्यमय मजबूत आदमी द्वारा दिखाई गई विधि अप्रत्याशित रूप से थी, कुछ हद तक आपके समान। उद्धरण चिन्ह। वान चेंगकोंग ने लिन युआन को रुचि के साथ देखा, यिन्हे, क्या आपने दूसरी पार्टी द्वारा छोड़ी गई विरासत प्राप्त की है? घोंघा दायरे की मां ने प्रशंसा में सिर हिलाया। ऐसे शक्तिशाली पुरुषों द्वारा छोड़ी गई विरासत पृथ्वी बिखरने वाली होनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि आप, गैलेक्सी, इतने शक्तिशाली हैं। आपके पास ऐसा अवसर है। उद्धरण चिन्ह। वान चेंगकोंग और लुओ दायरे की मां ने लिन युआन को कुछ ईर्ष्या के साथ देखा। लॉर्ड चू वेई जितना शक्तिशाली है, वे उस रहस्यमय मजबूत आदमी से खौफ में है। वे केवल इन दिनों उसे देखने में सक्षम हो सकते हैं। बेशक वान चेंगकोंग और लुओ दायरे की मां सिर्फ ईर्ष्या कर रहे थे और उनके पास कोई अन्य विचार नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि लिन युआन के पास इतना अच्छा अवसर था। 7 भगवान खजाना पेड़। लिन युआन ने 2 बार प्राणियों को देखा। बहुआयामी समय और स्थान में समय रेखा नहीं देखी जा सकती है और कारण और प्रभाव को भी दबा दिया जाता है। उन्होंने यह नहीं पाया कि सर्पिल दुनिया की मां और वान चेंगकोंग पास में थे। हाँ, 7 देवताओं के खजाने के पेड़ को हटाने वाले रहस्यमय स्वामी की उत्पत्ति क्या है? भगवान चू वेई भी अपनी पहचान नहीं जानते हैं। वान चेंगकोंग भी उत्सुक थे। घोंघा दुनिया की मां ने कहा, भय इन्हें, अगर आपके पास कोई वर्जना है तो कुछ भी न कहें। हम सिर्फ उत्सुक हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में कुछ भी वर्जित नहीं है। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैं वह था जिसने 7 गॉड्स ट्रेजर ट्री को छीन लिया था। ये सुनकर घोंघा दुनिया की मां और वान चेंगकोंग दंग रह गए।